मसला नहीं है, डीएनएस के जरिए आप उसमें करेंगे। हाँ वो सिंपल स्टेप है। अच्छा जी। जी और तानिश आप भाई ये साइट को कंसोल में डालना है। जी जी। आप गूगल कंसोल सर्च खोला हुआ, गूगल कंसोल या सर्च कर लें। गूगल कंसोल खोला तो था मैंने। वो नीचे ये जो, हाँ ये बस ठीक हो गया। यहाँ पे अपनी डोमेन कॉपी पेस्ट कर दें। कॉपी पेस्ट कर लेना, वहां से कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर लें, ओके। उस पर मिस्टेक नहीं होगी। ये हार्डली 1 से 2 मिनट की जॉब है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके कंटिन्यू। कॉपी कर ली, ऊपर कोड आया ना, कॉपी वाला बटन, उस पर क्लिक करें। किस पे करूं? ये कॉपी का बटन है ना यहाँ पे ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर, ये हाँ। क्लिक कर लें, ठीक हो गया। अब अपने वो GoDaddy से, GoDaddy पे जाएं। ये ऊपर आपने खोला तो होगा वो GoDaddy। लेकिन आई थिंक कॉपी नहीं किया इन्होंने, एक दफा कॉपी के बटन दबाएं। हो गया हो गया हो गया। हो गया। चलें ये डोमेन पे आए, डोमेन नेम्स ऊपर लिखे हुए हैं ना। नहीं इधर से आ जाए, राइट साइड पे आपका वो नाम लिखा हुआ है ना, उसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। राइट साइड पे आपका जो नाम लिखा हुआ है, मदीहा, हाँ इस पे क्लिक करें। माय प्रोडक्ट्स पे चले जाएं। डोमेन पे क्लिक करें। नहीं कहाँ पे? ये अबाउट कंप्यूटर्स पे क्लिक करें। ये आपको कहाँ लेके, मैं देखना चाह रहा था कहाँ लेके जाता है। ये अबाउट कैंपस पे? जी जी, अबाउट कैंपस। आप नीचे लाए ना, स्क्रॉल नीचे करके नीचे नीचे लाएं। जाए ना जी। ठीक 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 ठीक, ऊपर ही रहें। उधर डीएनएस वगैरह, वो ऊपर DNS लिखा हुआ है, ठीक। क्लिक ऐड डीएनएस होस्टिंग आता है। मैनेज जूम, ऐड डीएनएस होस्टिंग ऐड ऐड DNS। डीएनएस होस्टिंग आएगा लास्ट वाला। ये इसके नीचे वाले पे। चलो दोबारा क्लिक कर ले, वो बैक जाए। ऐड DNS होस्टिंग पे क्लिक करना था। बैक चले जाए, बैक। बैक ले जाए। नहीं नहीं, ये ऊपर से कर ले, वो मेन्यू अभी भी नजर आ रहा है DNS वाला। ये डीएनएस पे क्लिक करें, लास्ट ऑप्शन पे। लास्ट जी जी पे? जी जी। जी जी। नहीं नहीं, पेस्ट कर दो। ये तो नेम सर्वर को कह रहा है कि वो आगे जाके देखे वो साइट। मैनेज डोमेन में जाके करना है। बैक चले जाए जी, बैक जाए, इस पे नहीं है। GoDaddy का कल भी हम परसों भी लगे हुए थे, तो ये ना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। नहीं नो प्रॉब्लम। वो व्यू डोमेन सेटिंग में जाए जरा, मुझे नीचे आ रही है। कहाँ जाओ? नीचे व्यू डोमेन सेटिंग पे जाए जरा, ये एक आपकी ऑप्शन आ आवाज रहा है ना, नहीं क्लियर आ रही है। व्यू डोमेन सेटिंग पे जाए जरा जाके, वो नीचे आ रहा है ना एक, वो पिक्चर की साइड पे ये नीचे। नीचे गिलास के साथ इस तरफ। हाँ इस पे हाँ। चेक करो। ये ना इसमें ये देखे मैनेज मैं DNS आ रहा है ना, वहां पे जाके क्लिक करें, वो नीचे नीचे लिस्ट के नीचे, नीचे 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 तरह मैनेज DNS। मैनेज आखिर में DNS आ रहा है, वहां ये पे वाला। जाए। अच्छा, ये GoDaddy नेम चेंज होस्टिंग है, सबका डिफरेंट डिफरेंट ये केस है। इसको थोड़ा ऐड कर। स्क्रॉल करिए वैसे कि और क्या क्या रिकॉर्ड पे ऑप्शन क्लिक है करें। यहाँ पे।
ये यहाँ पे डिसेबल इन्होंने किया हुआ, नॉर्मली इसको अनेबल होना चाहिए था। ठीक है, ऊपर ही आ जाए। नहीं, उस पे तब इधर ये देख, डीएनएस रिकॉर्ड लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा। ऊपर करूँ? ये नीचे नीचे ये हो गया। नहीं वो सर नीचे Go back. उसका स्क्रॉल करके ऑप्शन आना था, बैक Go चली back. जाए आप। क्लोज कर देंगे वाला पेज। बैक कर लें आप। बैक तो नहीं हो रहा। नहीं, ये इस बैच इसको खत्म कर दें, इस पेज को जो डीएनएस मैनेजमेंट वाला खुला है उसको ओपन करें। बस उस पे क्लिक कर ले, डीएनएस मैनेजमेंट जिस पे लिखा हुआ है। हाँ यहाँ हाँ, इसको क्लिक कर लें आप। 1 मिनट कर रही हूँ। ये आपकी स्क्रीन शेयरिंग रुक गई। फिर वापस कर दो। अनुसुमा, आपने किया था GoDaddy के साथ ये के? सर मैंने बस चेक किया था, मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा स्टेप्स इसके याद हैं। और इसको थोड़ा स्क्रॉल करें नीचे। ऐड रिकॉर्ड में नहीं आएगा दानिश भाई? नहीं Add सर, record एक दफा disable कर हुआ ले, हुआ ना नीचे button। देखें, नीचे एक दफा करें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो एक दफा देखिए ठीक है, यूं करो ठीक है, ऐसे। वापस ऊपर कर ले आप। वहीं से ही होना, जो ऐड का बटन वो जी। डिसेबल किया हुआ ना, उसी के प्रेस करने पे वो रिकॉर्ड ऐड होना है। वो डॉट्स आ रहे हैं उसमें, जरा चेक करें उसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं। मुझे 3 डॉट्स आ रहे हैं। मैनेजमेंट चलो, मैनेज नहीं, ये डीएनएस टेम्पलेट करें। इस पे करूँ? ये इसी पे टेम्पलेट पे ऐड करें। यहाँ पे txt लिखें, टेम्पलेट नेम है ना जहाँ पे लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें। नीचे नीचे यहाँ ये हाँ नीचे जी, ये जो आ box रहा है बना इसी हुआ में है, नीचे। ये जो बॉक्स बना हुआ है नीचे, ये यहाँ पे क्या लिखा? txt DHT। टी 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 होता है ना, टी T for time, नहीं, टी फॉर टेबल जैसे होता है। X एक्सरे वाला एक्स, एक्स एक्स T। टी। सेव का बटन प्रेस करें। सेव। सेव। ओके, नीचे आ जाएं, स्क्रॉल डाउन, यहाँ से चूज करें रिकॉर्ड। इसके अंदर से ये ऐड इंडिविजुअल रिकॉर्ड नहीं है, सिलेक्ट और स्क्रॉल डाउन करें ना आप, वो जो आ रहा है नीचे ऑप्शन, उसको नीचे नहीं मतलब सिलेक्ट का जो बटन है उसको क्लिक करें, वो जो साइड पे आ रहा है ना, एरो सेलेक्ट के साथ एरो एक बना हुआ है, ड्रॉप डाउन जो आ रहे हैं उसके अंदर। लेफ्ट साइड पे ये क्लिक करें, txt चूज करें। इसको करूँ? txt को इसको? जी जी। अब होस्ट पे @ का साइन लगाएं। यहाँ? बॉक्स पे इसके नीचे, इसके नीचे नहीं, इधर नहीं, इधर ही हॉस्ट के नीचे जो ब्लॉक बना है जो उस पे रेड लगाएं। रेड जिस पे हुआ है उसके ऊपर रेड डॉट है ना, नीचे आए मैम आप। आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ। यहाँ? ये जो टेक्स्ट के साथ है ना, हाँ, इधर इधर इधर? इधर, हाँ इधर @ का साइन। चलें, अब वो वैल्यू वाले बॉक्स में आए, txt वैल्यू इधर पेस्ट कर दें जो आपने कॉपी किया है, Ctrl+V कर दें। चलें, सेव का बटन प्रेस करते हैं। बस हो गया। अब आप गया? हाँ हो गया। अब आप उधर वो कंसोल वाले पेज पे हैं गूगल के। ये GoDaddy का केस सेंटर होता है ये अपडेट होने में, तो शायद अभी ना करे। आप वो कंसोल वाले पे हैं जरा, इसके हाँ इधर खोल, गूगल कंसोल। नहीं ये नहीं, दूसरा है। 1 मिनट। इसके साथ वाला। वो असल में स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों की जूम वाली, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या टॉपिक चल रहा है आज? मैम वो कॉर्नर में है बिल्कुल, वो जो गूगल लास्ट वाली कंसोल, है वो है आपकी। 1 मिनट में इसको थोड़ा यहाँ पे लिखा है वेलकम टू गूगल कंसोल, इस पे वो क्लिक करें ना, खोल लें। नहीं लास्ट है, आप ऐसा करें, ये लास्ट व्हाट वाला, इज द लास्ट। नेम, ये लास्ट वाला क्रॉस खोल। कर दे, फिर आ जाएगी आपकी वो करीब आपके पास ना, बल्कि ये ये व्हाट इज द जो नेम क्रॉस ये कर खुला हुआ दिया। है। व्हाट इज इसी डीएनएस जो है ना, इसको क्लोज कर दें। आप इसको क्लोज करने लगी हैं, इसको नहीं क्लोज नहीं करें, इसको थोड़ा साइड पे जाके क्लिक करें, ये बंद हो व्हाट इज जाएगी। डीएनएस वाले पेज को सिर्फ इधर से तो नहीं आ रहा गूगल कंसोल, ये इसके साथ जाए, आपको खुला हुआ है मैम, व्हाट इज ये वाले डीएनएस के पेजेस आप साथ वाला क्लोज कर टैब दें है जो अभी उसका। यूज नहीं ना कर रहे हम। यहाँ से खोल लो दूसरा पेज नहीं, गूगल नहीं, कंसोल। इसके साथ ही ये वाला, इसके साथ इस पे क्लिक करें। दानिश भाई असल में वो जूम की वो आ रही है ना स्क्रीन, यहाँ से तो नहीं नजर आ तो रहा मैंने आपको बोला जो एक्स्ट्रा पेजेस है ना वो क्लोज करें, वो आपके सामने आ जाएगा फिर। अच्छा, ये भी हटा दूँ ना? इसको भी क्लोज कर दे फिलहाल। आ गया आप सामने, ये लास्ट वाला है, यहाँ है। वेलकम टू गूगल। हाँ, अब वेरीफाई पे प्रेस करें, बटन पे। चले, ये अभी कह रहा है लेकिन ये कुछ देर बाद दोबारा करेंगे, वो एक्टिव हो गया होगा। अच्छा ठीक है। और रात अगर को भी ऐसे ही आ रहा था दानिश भाई। कोई मसला नहीं, वो रिकॉर्ड रात को रिकॉर्ड ऐड किया था उस पे, GoDaddy पे। नहीं नहीं ऐसे नहीं किया था। हाँ तो वो अभी हो गया ना, अभी हो जाएगा ये। और अगर अच्छा फिर ठीक। भी ना हुआ तो फिर वो GoDaddy के केस में हमने ये प्रैक्टिस की थी लास्ट टाइम, कि उनकी हेल्पलाइन पे जाके उनको मैसेज किया था कि जी ये मेरा DNS TXT रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ, तो वो उसी वक्त ही आपसे पूछेंगे जी मुझे दे, मैं कर देता हूँ, तो वो हेल्पलाइन पे उसी वक्त कर देंगे। चले ठीक है ठीक है। तो ये GoDaddy का ये केस, अगर किसी का होस्टिंगर का है तो वो बता दें, हम वो इससे भी जल्दी टाइम पे हो जाएगा। यानी एक केस कंसोल का और करते हैं, फिर उसके बाद वो जो है ना, तो वो अपना असद भाई जो है हमें वो बताएंगे उसका कैटेगरी बनाने का तरीका। अब ये स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर दूं? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं आप। दानिश में मैं शेयर कर रहा हूँ स्टिंगर की, आपका कंसोल ऐड होने वाला है अभी ऐड हो, कि कर लिया हुआ आपने? नहीं अभी रहता है ऐड चलें होने। करें, ठीक है, ये होस्टिंगर का हम करते हैं, फिर उसके बाद असद भाई जो है ना वो कैटेगरी बताएंगे और एक दो ब्लॉग ऐड करना दिखा देंगे कैसे करना है, सिंपल। ठीक, तो उसके बाद हम मीटिंग क्लोज कर देंगे और फिर सारे अपना अपना करेंगे। आज कोई एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं ना होगी, बस टू द पॉइंट। ठीक है। ये अच्छा किया आपने। और ये रिकॉर्डिंग अभी अपलोड भी कर दूंगा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कैसे करना है तो वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, विद इन 5-10 मिनट्स में अपलोड कर दूंगा। दैट्स गुड। जी सर जी, शेयर करें। ये ले, तो ठीक हो गया, आप भी GoDaddy कंसोल खोलें, ओ गो गूगल कंसोल। होस्टिंगर का है सर, अच्छा, गूगल कंसोल खोल लेना। गूगल कंसोल। ठीक, एक्स्ट्रा पेजेस बंद कर दें। अच्छा राइट नाउ कोई है अभी अवेलेबल जो अपनी ये होस्टिंग शेयर कर सकें? Is होस्टिंग anyone शेयर available? कर सके मतलब, यानी जो आपको वेबसाइट होस्ट डोमेन है आपके, मैंने या डोमेन के लिए मैं कर देता हूँ। मैं आपको पर्सनल सेंड कर दूं? नहीं, अभी मैं यही भी कर देता हूँ, अभी एक्टिव कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके। हम्म, एक्चुअली रात में काफी लेट मैंने बाय की थी। अच्छा आई अच्छा, टोल्ड यू जी काफी। सर जी ये ओके ठीक है, नो इशू, अभी कर रहे हैं। तो उसके ये मैं बाद में करूंगा, वो आपका डोमेन होस्टिंग वाला पहले वसल भाई का हम करेंगे केस, सर बल्कि सर का ये कर लेना। या श्योर नो इश्यूज। गूगल कंसोल ओपन करें। ये गूगल कंसोल है। आपकी स्क्रीन शायद फिर स्टक हुई है कि स्टार्ट हो गया। नहीं? नहीं ठीक है, करें आप करें। तो अभी जिस अकाउंट से मैं ओपन हुआ था स्टिंगर का, उसी अकाउंट से जाना है मुझे? नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर आपने जो पेजेस ओपन किए हुए हैं ना, जूम वाले, वो सारे क्लोज कर दें। एक्स्ट्रा है वो क्लोज कर देना। एक्स्ट्रा पेजेस क्लोज कर दें। क्रोम सिर्फ के गूगल
क्रोम है सर ये, इसमें अब ये गूगल कंसोल पे आ गए। स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही, कहाँ पे आए आप? नहीं हो रही है। हो रही है सर, शेयर नहीं हो रही है। एक मिनट, ये वाली अब हो रही है। जी अब हो रही है। सारा ही close है। वो बंद भी हो गई, दोबारा शेयर कर लें। ये सर गूगल कंसोल। ये गूगल कंसोल, ओके। नीचे नीचे इस पे क्लिक करें। स्टार्ट नाउ। जी जिससे स्टिंगर का बना हुआ है उससे एंटर होना है या किसी से भी? नहीं, आप जीमेल से ही करें जो आपका, चलो जिससे मर्जी कर लीजिए। दानिश भी एक सुजेशन है कि जिस ईमेल पे होस्टिंग या डोमेन परचेज की हुई है, जी जी उसी ईमेल पे अगर गूगल सर्च कंसोल ओपन किया जाए तो डायरेक्ट वहीं पे बिल्कुल उसी ईमेल से कनेक्ट हो जाता है। एक ही चैनल के साथ रहेगा। जी हाँ जी, इसी से होस्टिंगर आपने बाय की इसी डोमेन ईमेल से, नहीं, डिफरेंट से बाय की। तो जिससे कि उसी से लॉगिन कर लें, वो जरा इजी हो जाएगा केस, फ्यूचर में इजी हो जाएगी आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना लॉग आउट करने से। उसी ईमेल पे डिफरेंट विंडो ओपन कर लें तो वहीं पे गूगल सर्च कंसोल भी वहीं पे ओपन कर लें। नहीं नहीं ये नहीं, वो नीचे जो एम है ना आइकॉन, उस पर क्लिक करें। ये ये, वाला। हाँ जी, इस पर साइन आउट कर दें। वहीं पे ऐड अनदर अकाउंट कर लेते हैं। ये तो उधर ही चला जाएगा। यार ये हाँ जी। अच्छा दानिश भाई, हाँ जी। यार माइक में म्यूट ऑल कर रहा हूँ, एक बंदा बस सर जी आप ओपन कर लें अपना माइक बस। म्यूट कर। ओके, अपना डोमेन यहाँ पे लिखें। कंटिन्यू। कॉपी। होस्टिंगर ओपन करें इसको, बाकी ना अभी कुछ ना करें, बस नई वेबसाइट को ओपन करें hostinger.com। ऊपर से क्रोम को अच्छा इधर आपने किया होगा। चलें इसके ना आप आ जाएं डोमेन्स पे आ जाएं, ऊपर से वो ऊपर टॉप पे डोमेन लिखा हुआ है।
स्क्रॉल डाउन करें, ये इस पे डोमेन पे क्लिक करें अपने, नीचे नीचे नहीं, न्यूयॉर्क होम एडवाइजर पे, हाँ जी। ओके, डीएनएस, ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है डीएनएस एंड नेम सर्वर, इस पे क्लिक करें। ओके, नीचे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, ठीक, बस ऊपर 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 थोड़ा सा। ये TXT जहाँ पे लिखा हुआ है, ये टाइप लिखा हुआ है ना यहाँ पे लेफ्ट से ऊपर, ये ए लिखा हुआ है और ड्रॉप डाउन है, ऊपर ऊपर टाइप ए पे, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, नहीं नहीं थोड़ा सा ऊपर करें, स्क्रॉल ऊपर, हाँ ये बस, टाइप चूज करें, क्लिक करें इस पे, TXT चूज करें यहाँ से। ओके, और TXT वैल्यू पे जो पेस्ट कर दें बस, जो आपने कॉपी किया हुआ है, ये नेम को छोड़ दें, इसको छोड़ दें बस, इधर वैल्यू पे, हाँ जी, पेस्ट, ऐड रिकॉर्ड, डन हो गया जी। आ जाए कंसोल वाले पेज पे आ जाए। वेरीफाई पे क्लिक करें, डब्बा आ गया जी, मुबारक हो जी, डब्बा हो गया, मुबारक हो, डब्बा हो गया जी। एक और मिठाई का डब्बा हो गया। अच्छा गो दानिश टू भाई, प्रॉपर्टी मुझे कर दे। चलो सर जी, बस छोड़ दे, अब हो गया, अब आप स्क्रीन स्टॉप कर दें, बाकी बातें बाद में करते हैं। अच्छा दानिश भाई, मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। 2 दिन पहले भी आपसे थोड़ी सी बात हुई थी, तो जहाँ पे ये सर ने अभी किया ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक है मेरा जो है। आप वो सिंगर से ही हैं आप भी? जी जी सर जी ये स्क्रीन आप अपनी ओपन करें, बस ये मैं लास्ट भी कंसोल करूंगा, ये 3 केस हम कंसोल के करें प्लीज, उसके बाद सारे खुद कर लीजिएगा। चले। अच्छा, ये मैं जो है ना वहाँ से कॉपी TXT कॉपी करके यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके, वेरीफाई वाला कॉपी कर लिए कोड। जी अच्छा, डोमेन पे आगे, डोमेन्स पे क्लिक करें, यहाँ पे आके यही शो कर रहा है इसमें। आपकी तो डोमेन ही नहीं है। सर मैंने एक्चुअली डोमेन मैंने ली हुई है नेम चिप से, और आपसे 2 दिन पहले बात हुई थी, होस्टिंग मैंने होस्टिंगर से ली थी, वो जो केस सॉल्व किया। आप फिर नेम चिप ओपन करें, अच्छा, नेम चिप ओपन करें, बाकी चीजें ऐसी रहने, सिर्फ नेम चिप ओपन करें साइड। दानिश भाई मैंने भी मुदस्सिर साहब के साथ ही कर ली फौरन। जबरदस्त हो गया, मैं भी साथ ही कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मसले ही आ रहा कोई मसला नहीं। यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करें, ये लिखा हुआ ना, है। नहीं वो डोमेन, आपकी जो डोमेन जहाँ पे पड़ी हो अकाउंट से मेरे ख्याल से जाए जरा। उसके लिए पहले साइन इन करना पड़ेगा आपको नेम चीज। ऑलरेडी साइन इन है आई थिंक, अकाउंट्स नहीं, साइन इन नहीं है जी। सी पैनल, अच्छा अच्छा, लॉगिन लॉगिन, आपकी ईमेल में कोड आया आपको, चलिए ये भी अच्छा, फिर 3 केस हो गए, GoDaddy, नेमचिप और होस्टिंगर के। वैरायटी मिल गई। और जिन जिनका होस्टिंगर पे है वो कर लें अपने तौर पे अभी, क्योंकि हम तो बस वो अब नेमचिप वाले पे कर रहे हैं, वो सेम केस ही है। दानिश भाई मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, ये नेमचिप पे ना, जी जी, यहाँ से मैंने शुरू करना है। डोमेन लिस्ट करें जी, डोमेन लिस्ट पे क्लिक करें, ओके, अपनी डोमेन पे मैनेजर पे क्लिक कर लें, मैनेज, ओके, एडवांस DNS पे क्लिक करें, नीचे ये ऊपर एडवांस DNS ऊपर, हाँ ये, ओके, नीचे आइएगा, नीचे नीचे नीचे, स्टैंडर्ड नेम सर्वर, ये वापस ऊपर जाए, चेंज DNS टाइप, चेंज होस्ट रिकॉर्ड, ये होस्ट रिकॉर्ड में जो चेंज DNS टाइप वर्ड लिखा हुआ है ना रेड कलर में, इस पे क्लिक करें, चेंज जी, ओके, जाइएगा,
नीचे ये वहीं पे लेगा पीछे, चले कस्टम DNS ये नीचे करें, थोड़ा और नीचे करें, मैं देखना चाह रहा हूँ और क्या होता है, और करें, नीचे करें, नीचे करते जाएं। हमारा ख्याल एडवांस DNS भी है ऊपर। वो एडवांस DNS से वापस इधर ले आया है। नहीं नहीं, नीचे करें और मुझे देखना पेज पे जी, और क्या क्या जी, ऑप्शन है। नीचे करते जाए, करते जाए, करते जाए नीचे, चलें ऊपर चले जाएं वापस, कुछ नहीं है नीचे ऐसा। ये कस्टम DNS लिखा हुआ है, इस पे जरा क्लिक करें, ये नेम सर्वर के आगे कस्टम DNS पीछे ये जो लिखा हुआ है, नीचे 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 ये ns1dns.parking.com लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर जो कस्टम DNS वर्ड है ना, उस पर क्लिक करें जरा। हाँ इस पे वेब होस्टिंग DNS, ये नेम की वेब होस्टिंग ये क्या है, ये नेम चीप वेब होस्टिंग DNS पे क्लिक करें जरा। यही वाला। जी जी, नहीं नहीं, ऊपर आए वापस, एडवांस पे जाएं या प्रोडक्ट पे क्लिक करें, प्रोडक्ट में क्या दिखा रहा है, इधर कुछ भी नहीं है। चले वापस ऊपर ही चले जाएं और एडवांस वाले पे जाएं, इधर ही कहीं होना चाहिए इसको। फिर यू कैन मैनेज होस्ट कॉस्ट इन योर cPanel अकाउंट और ट्रांसफर, बस रोकें एक मिनट, ये कोई ये स्टैंडर्ड नेम सर्वर जो लिखा हुआ है ना नीचे, रजिस्टर नेम सर्वर, फाइंड नेम सर्वर, नहीं यही वाली ऑप्शन है होस्ट रिकॉर्ड, जो वर्ड लिखा हुआ है, यू कैन मैनेज होस्ट रिकॉर्ड्स इन योर cPanel अकाउंट और ट्रांसफर DNS बैक टू नेम चिप बेसिक DNS टू मैनेज द रिकॉर्ड हेयर। इधर ही कह रहा है यार, इसी चेंज DNS पे दोबारा क्लिक करें, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर के, बस हाँ ये वाला। जी जी। एक मिनट, ये वो वापस पीछे ही ले आता है, उधर ही ले आते हैं वापस। ये क्या है, मैं ये रिकॉर्डिंग जरा किसी स्टॉप, के पास पता नहीं मैंने, ये नहीं होगा दानिश भाई, कुछ और है ये। नहीं ये एक थोड़ा ऊपर जाए, होस्ट रिकॉर्ड, ये जो ऐड रिकॉर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये रेड बटन जो, इस पे क्लिक करें, यहाँ से TXT पे हैं, हाँ जी, ओके, @host पे लिखें, ओके, बस वैल्यू पेस्ट करें और वो पता नहीं, मैं देख लूँ, वही है। वही है सेम है, वही है। नहीं मैं अभी ना एक और भी अपनी डोमेन कर रहा था रजिस्टर। ओके ओके, वैल्यू 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 यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी ना मुझे। ये तो ऑलरेडी आपने की हुई है किसी की, अच्छा चलो, हाँ ये मैं अब नहीं करूंगा ना यहाँ पे। ओके 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 ओके। ऐसे है जी बिल्कुल, ओके, अब एक होल्ड ऑन, वहीं पे जाए वापस, जी। नेम चीप पे वापस जाए, नीचे नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें, वो जो आपने ईमेल के अंदर उसका ऐड किया ना रिकॉर्ड, वो डिलीट करें। इसको डिलीट कर दूं? हाँ ये तो प्रोटेक्टेड है। ये आपने किया था कि पहले से ऐड था? ये पहले से था, मैंने इस पे कुछ नहीं किया था। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, आगे शायद आपने ऐड, चले ठीक है, आप चेक करें, वेरीफाई करें, हो गया होगा।
नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में। अगर नहीं आता ऐसा तो नहीं है कि जो हम चाह रहे, जो पहले नजर आ रहा था उसको करना था कॉपी? नहीं, क्या मतलब? जो आप कह रहे थे ना कि ईमेल वाला, ये वाला जो क्रिएट किया मैंने। नहीं 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 नहीं, वो ईमेल वाला तो हमने करना ही नहीं, हम ईमेल के वो details ईमेल accept फॉरवर्डिंग कर है। रहे हैं। ये हो गई है सर, ठीक है, जी, ये एक और देखें। डब्बा हो गया जी। एक और डब्बा आ मेरी, गया जी, ठीक है। अच्छा एक मेरा हाँ। क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर लें आप मेरी? आपने करनी, मैंने नहीं करनी। अच्छा कहाँ पे है, कहाँ पे है? स्क्रीन शेयर पे प्रेस करें। वो रेड कलर का कहीं लिखा हुआ आ रहा है स्टॉप शेयरिंग। हाँ मिनिमाइज ठीक करके है, ना दोबारा ठीक है, ठीक है। ऑलराइट अच्छा सर। दानिश भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने कुछ डोमेन्स अगर बाय करने के, सेल करने के लिए लगानी है, क्या जी उन सब की भी ओनरशिप लेते जाएं या वो ना लगाएं हम इस काम पे? नहीं नहीं, ये कंसोल वाला जो केस है ये हमारा, हमने जो ब्लॉगिंग करनी है और सर्च रैंकिंग है ना, ये उस काम के लिए है। अगर खाली अच्छा मेन सेल करनी है उसके लिए इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। वो तो ये अपना आज नहीं, लेकिन हम अब वो असद भाई जो ना बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि उन्होंने ये जी जी, सारी असद भाई को मेरे ख्याल है शुरू करना चाहिए अब। बिल्कुल। असद भाई आप अपनी स्क्रीन और कुछ जिनका रह गया ना नेम चीफ वाला, जी करते हैं थोड़ी देर, पहले ये कंप्लीट करते हैं। चले, आपके साथ है हम लोग, चले करें। ये सब शेयर कर लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी सारों के लिए। अच्छा, मैं आप लोग ये काम कर रहे थे ना, इस दौरान मैं तो एक देख रहा था कि मैं वो थीम भी कर लूँ, जो मैंने थीम करवानी है उसको एक दफ़ा इंस्टॉल भी कर लूँ, क्योंकि आप लोगों का ना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम करने लगा हूँ ये वाली चीज़ ना, मैंने इंस्टॉल नहीं की थी। कोई इशू मैंने नहीं कहा आप लोगों का ना टाइम ना ज़ाया हो, जी। तो मैं साथ साथ आपको सारा, अच्छा साथ ही ना थोड़ा सा ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको बता दूं कि कंटेंट जो आज 3 सर को असाइनमेंट्स देनी है वो आपने कैसे करनी है, ठीक है, वो पहले बता देता हूँ। उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें फिर थीम में भी इंशाल्लाह इतना टाइम नहीं लगेगा, वो मैं जल्दी करवा दूँगा। लेकिन वो अभी खुली हुई हैं जो आर्टिकल्स आपने लिखने हैं, वो बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद हो जाएगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आपको साथ साथ ना मैं दिखा देता हूँ। जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो बता दीजिएगा। शेयर्ड से शेयर होगी मेरी स्क्रीन? जी बिल्कुल। शेयर हो जी गया। अब ये 7knife.com जो है काइंडली जरा इधर से। नहीं नहीं, ये सारा मैं शुरू से हाँ करूंगा, ये भी बिल्कुल डिलीट कर दूंगा, मैं सारा बिल्कुल। शुरू से इन्हें बताऊंगा, जी कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँ तो शायद हो गया होगा उसका। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोग कुछ अभी आए हैं, दानिश भाई से सुबह बात होती रही है, हम तकरीबन 7 बजे से बैठे हैं, ऑनलाइन हुए हुए थे। अच्छा, मैं कुछ टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, जो टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने एक एक्सेस ली थी टूल बाय से ना, बेसिकली ये इंडियन हैं, इंडियन साइट है ये, और ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग टूल्स देते हैं। इन्होंने सिंपल जो है वो अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, और वेबसाइट पर आप जाएंगे वो टूल्स की 3-4 कैटेगरीज हैं, टाइप्स की। तो आप मेरे ख्याल से $8-9 की है, वो आप लेंगे तो उसमें ना फिर आपको तकरीबन ये 10 से 20 टूल्स हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। उसमें देखें सैमब्रश भी है जो मेजर हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। ऊबर से जस्ट भी नील पार्टर है, कोई हमने नहीं यूज़ करना, लेकिन ये भी जैसे सैमब्रश है उसके बाद ये भी यूज़ हो रहा होता है। मॉज भी जो सर यूज़ करवा रहे हैं वो भी है। आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करना है, उसके लिए ये वाला टूल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं, कंटेंट लिखना है, तो अब हर कोई बंदा तो कंटेंट राइटर नहीं हायर कर सकता ना, या शुरू में हमें ज़रूरत भी नहीं है करने की। तो कुछ एआई टूल्स हैं, उनकी हेल्प से हम आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। ये टूल्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये है कि जब आप आर्टिकल्स लिख रहे होंगे आपको कुछ पिक्चर्स भी चाहिए, जो कि आप कहीं गूगल से नहीं उठा सकते, किसी कॉपी पेस्ट नहीं पिक्चर्स कर सकते। तो कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ से आप पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं फुल एचडी, और उसमें आपको कॉपी का कोई मसला नहीं आएगा, गूगल की तरफ से कोई स्ट्राइक और इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए ये स्टॉक अनलिमिटेड है, इस तरह डिफरेंट साइट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन वेटो एलिमेंट्स जो ये है, इसमें से आप थीम, पेड थीम्स कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिस टाइप की भी आपको थीम चाहिए। अभी मैं आपको एक डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा, वो बेसिकली ये टूल उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये टूल्स हैं बेसिकली। अच्छा, अब
आज आपने 3 आर्टिकल्स देने हैं सर को अपनी नीश के, जो भी आप लोगों की नीश है उसके हिसाब से। अब आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल जो है वो कम से कम आपका मिनिमम 500 वर्ड्स का होना चाहिए, और मैक्सिमम भी आप वो जितना मर्जी कर लें, लेकिन 1000 से 1500 वर्ड्स का आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक चीज़ निकाली थी इधर अभी, BBC न्यूज़ से शायद निकाली थी, ये वाली। अच्छा, अब ये BBC न्यूज़ है, इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, इस पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, उसने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, ये कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है। अब आपने फॉर एग्जांपल इससे रेलिवेंट लिखना है, खुद नहीं लिख सकते, तो अब आप क्या करोगे, इसको सिंपल आपने इसको लेना है। ठीक है, कोई भी आपका टॉपिक है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल ये वाला टूल यूज़ करते हैं, ये वाला टूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको शुरू से बताता हूँ, यहाँ से ओके, ये वाला नहीं, सॉरी ये नहीं है वो, पैराग्राफ वाला है वो, नहीं ये क्विल बोर्ड वाला। ठीक है, अच्छा ये वाला, इसको हम खोलते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने यूज़र नेम पासवर्ड देना है, आप भी जब लेंगे ये और जहाँ से भी यूज़ करेंगे सिंपल वो आपको इधर लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो। अभी टूल्स की हेल्प से वैसे आप फ्री यूज़ करोगे तो वो आपको एक लिमिट देता है कि आप 200 वर्ड्स या 150 वर्ड्स तक इसको चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं करने देगा, वो आपको कहेगा कि इसको परचेज करें। तो ऑलरेडी ये उनकी तरफ से पेड है, तो मैंने इसको क्या करूँगा, यहाँ भी समझे कुछ भी नहीं है, ये ऐसे होगा। ठीक है, आपने कॉपी पेस्ट किया उसमें, और जब आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ना रीराइट कर देगा। रीराइट कर दिया। अब हमने इस चीज़ को चेक करना है कि इसमें ये कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म तो नहीं है, डिफरेंट साइट्स हैं, वो मैं स्किप कर देता हूँ। बात को आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, प्लेजरिज्म कोई भी साइट खोलेंगे, उधर डालेंगे, वो आपको बता देगा कि इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं है, कॉपी पेस्ट है या नहीं है, वो आपको बता देगा। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर ये था, उसने अपनी लैंग्वेज में, सॉरी अपनी उसमें एक अंदाज में उसने इसकी चेंज करके लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें, ये कुछ ब्लू कलर्स में शो कर रहा है, कुछ रेड में शो कर रहा है। तो आप फॉर एग्जांपल इधर उसने स्केजुअल यूज़ किया एक वर्ड को, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो वो आपको ऑप्शन दे देगा, इसके अल्टरनेटेड वर्ड्स दे देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्केजुअल की जगह आप ये डिफरेंट एक्सपेक्टेड हो गया, प्रोजेक्टेड हो गया, प्रिडिक्टेड हो गया, जो भी वर्ड है आप इसमें यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ, तो उसने इसको चेंज कर दिया। ये एक्सपेक्टेड पहले भी था, तो उसने ऑलरेडी इसको चेंज करके लिखा था, आपको ये पसंद नहीं है तो ये आप ये कर दो उस हिसाब से। इस तरह ये दे रहा है, इस हिसाब से। अब जहाँ नेशन लिखा है, कंट्री, स्टेट, नेशन, ये आप इससे अल्टरनेट वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है, जो आप बेहतर समझते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि आपने है यही चीज़, उसको वो कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अब आप फॉर एग्जांपल के तौर पे ये उसने पूरा लिख दिया, तो आप इसको उठाएं और अपने आर्टिकल में शामिल कर दें। एक तो तरीका ये है, ठीक है, आर्टिकल लिखने का। अब आप देखें इसमें कितना टाइम लगेगा, एक आर्टिकल पे 15-20 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी आप करेंगे तो यहाँ से, और कुछ समझ नहीं आती तो इसको भी आप उठाते हैं, अगर चेंज करते हैं तो इसमें एक और टूल है ग्रामरली, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो पेड है, वो आपको सारा बता देगा कि ग्रामर के हिसाब से आपने ठीक है, पैसिव वॉइस टाइप भी आपको बता देगा, सिंगुलर प्लूरल भी बता देगा, इस टाइप का वो सारा आपको गाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाता, आपको बता रहा हूँ, अभी और टूल्स भी हैं उसके बारे में बताता हूँ। एक तरीका ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये वाला है, इसमें तो समझे कुछ भी नहीं करना, कुछ इस तरह नहीं करना, ये फ्री भी आपको मोस्टली मिल रहा होता है। तो आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल आप यूज़ कर रहे हो, मैंने इसको खोला अभी, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, नहीं इसको शुरू से ना। अच्छा, असल पे यहाँ पे एक चीज अभी कर लें कि अभी टूल तो फौरन अभी कोई बाय नहीं करेगा विद इन 1-2 घंटों के अंदर अंदर, तो सिर्फ हम वो फ्री वाले जो सर्विसेज हैं उन्हीं को यूज करते हुए, तो अभी फिलहाल करके तो एक वो कैटेगरी सब यानी तो मैं कैटेगरी वो फ्री का भी बता देता हूँ। जस्ट मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि सर काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं कि AI टूल्स क्या होते हैं। अब देखिए, मैंने सरसरी सा बताया, मैंने कोई ज़्यादा डीपली नहीं बताया।
वैसे आप दानिश लोगों को भाई थोड़ा सा अब ये है कि अगर हम जिनको कंटेंट वो खुद लिखने में इश्यू है, तो अगर वो ये बाय कर लें तो उनके लिए वैसे इजी ही हो जाएगा कि वो ये कर सकते हैं। मेरा केस ये है कि अभी से यानी विद इन 1 आवर और 2 आवर अभी कोई बाय मेरे ख्याल से करेगा। हाँ, अभी आप ना करें, अभी जस्ट आप देखें, ये सिर्फ मैंने आपको 10 मिनट बताना है, इसके बाद हम फौरन जो है वो वर्डप्रेस की तरफ चले जाएंगे। वो आपकी एक वेबसाइट तैयार होनी चाहिए, स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। अभी जस्ट मैं आपको इस चीज का आज के दिन जो काम करना है वो हाँ, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि आज आपने लिखना चाह रहे हैं तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसमें बहुत जबरदस्त आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप दूसरा भी आप इसी तरह सिंपल ये रीड राइट वाला टूल है, इसमें आप क्या करोगे, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और ये इसको रीड राइट कर देता है। ये उससे भी बहुत सिंपल है और ये मेरे ख्याल से है भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मिल जाएगा, ये फ्री टूल है। वैसे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। एक तरीका ये है लिखने का, ठीक है। अच्छा, ये तरीका मुझे ज़रा एक ये वाला तरीका मुझे ज़रा अच्छा लगा। मैं आपको ना एक टूल दिखाता हूँ, ये वाला स्मार्ट कॉपी वाला। अच्छा, ये मुझे क्यों अच्छा लगा ये वाला टूल, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये देखिएगा। अब मैंने सिंपल खोल लिया इस टूल को, इसका नाम है स्मार्ट कॉपी। अब मैं इधर आया राइटर के ऊपर मैं आया, एक चीज देखिएगा, राइटर के ऊपर मैं आया, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करता हूँ। जब आप इसको मैं असल में ना ये मैंने सारी चीज़ें ना अभी करके थोड़ी सी टेस्ट की थी कि आप लोगों का ना टाइम ना ज़ाया हो, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को ना बताता रहूँ, ठीक है। तो उसलिए मैंने पहले करके थोड़ा सा मैंने ना चेक कर लिया था इसको। अच्छा, जब इसको स्मार्ट कॉपी पे आएंगे ना और सिंपल वही चीज़ है, राइटर के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये टाइप ऑफ कंटेंट आ जाएगा। वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि जो आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं वो ब्लॉग के लिए लिखना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं या कोई आइडिया। तो हमने जी ब्लॉग के लिए लिखना है तो हम उस पर ब्लॉग आर्टिकल के तौर पे हम कहते हैं जी ब्लॉग आर्टिकल हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। वो ये पूछ रहा है कि आपका टॉपिक जो है वो क्या आप यूज़ करना चाह रहे हो। तो सिंपल मैंने आपको ये बताया था, हमारा जी टॉपिक ये है, हम इससे रेलिवेंट लिखना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कॉपी किया, सिंपल इनको मैं बंद कर देता हूँ जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनको मैं बंद कर देता हूँ, ये दो है। अच्छा, मैंने ये मैंने लिख दिया कि जो हमारा टॉपिक ना, हम इस टॉपिक पर लिखना चाह रहे हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आईफोन 14 भी जस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखें इंडिया का जिक्र हुआ है तो ये कहाँ कहाँ वो लेगा, ये देखिएगा। अच्छा, ये चीज़ वो जहाँ लिखा आएगा उसने आपको गाइड किया हुआ, सिंपल ये कर दिया। वो कहता है ऑडियंस आपको किस टाइप की चाहिए, ऑडियंस आपको किस टाइप की चाहिए। तो मैंने ना देखें, वो कहता है, उसने एग्जांपल के तौर पे बताया कि आपने न्यू इन्वेस्टर लेना है, किस टाइप का लेना है। तो मोबाइल से रेलिवेंट था तो मैंने क्या किया, आईफोन लवर मैंने लिख दिया, या आईफोन के हवाले से, या एप्पल लवर के तौर पे मैंने जी हमें जो आईफोन को पसंद करते हैं उनको ले लें। अब वो देखें, वो टोन पूछना चाह रहा है कि आप रिलैक्स्ड या डिफरेंट इसकी है कि आप जो है ना प्रोफेशनल तौर पे लिखना चाह रहे हैं, जो भी है। मैं कहता हूँ जी प्रोफेशनल, वो खुद ही आपको बताता जाएगा। अच्छा, अब ये प्रोफाइल जो है ये डिफरेंट, इसकी समझने के डिफरेंट टाइप्स हैं, या आप कह लें कि वो कहता है जी हेल्थ से रेलिवेंट जो भी मेरे ख्याल से इसकी एक टेम्पलेट है, तो हमने इसको यही रहने देना और इंग्लिश में हम लिखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, वो कंपनी कहता है जी ट्विटर ब्रांड्स के हवाले से मोस्टली जो कंटेंट जो है ना ज़्यादा फेमस जो होता है ना, हैशटैग देखा होगा, ट्विटर पे ज़्यादा ट्वीट्स वगैरह आ रही होती हैं, तो हमने यही रहने देना जी, ट्विटर ब्रांड के हवाले से चलना है। उसने कहा कि कोई ब्रांड, आपका अपना भी ब्रांड है ना, आपने अपने आप को फेमस करना है, ये आपका कीवर्ड है। तो मैंने ये डाला है कि ट्विटर यूनिक ट्रेंड, मैंने खुद से ये लिख दिया आके, ठीक है। ये यानी बहुत सिंपल है। अब वो कहता है जी ब्रांड की ऑडियंस क्या हो सकती है, इधर भी आप जो है वो कीवर्ड्स डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ था भी, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करूँगा ना, जैसे एक मिनट, आप कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, यानी ऑडियंस इसकी क्या हो सकती है, ब्रांड ऑडियंस क्या हो सकती है। तो मैं इस पर फॉर एग्जांपल इंडियन लिख देता हूँ, डिफरेंट लिख देता हूँ, कीवर्ड्स लिख देता हूँ, जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे वो भी आप लिख सकते हैं, या कौन कौन सी मार्केट प्लेस है आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ब्रांड्स कीवर्ड्स आपके क्या हो सकते हैं, ई कॉमर्स से रेलिवेंट आपके जोन से ब्रांड्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड्स आप यूज कर सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ई कॉमर्स से रेलिवेंट हम आईफोन ही यूज कर रहे हैं ना, या एप्पल यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, या आईफोन यूज कर रहे हैं हम उसके बारे में, या मैक यूज कर रहे हैं, ब्रांड्स के कीवर्ड्स हमने लिखे, ठीक है। अच्छा, ये क्यों हमसे पूछ रहा है, ये इसलिए पूछ रहा है कि ये सारा जब पूछ लेगा ना, ये फिर खुद से सर्च करेगा,
यानी गूगल को समझो अपने आप को अपना दिमाग घुमाएगा और ये इन कीवर्ड्स और इनके बिहाफ पे आपको एक आर्टिकल खुद लिख के देगा। अब मैंने क्या किया, सारी चीजें देखें फिल कर दी, वो खुद आपको गाइड कर रहा था। यहाँ से मैं कहता हूँ कि जी राइट एंड इंट्रो, मेरे लिए ना आप शुरू का इंट्रो लिख के दें जो कि 4-5 लाइनों का होना चाहिए। अब वो आपके लिए इंट्रो लिख रहा है, ये उसने ना आपको 6 से 7 इंट्रो लिख दिया, ठीक है जी, जो कि प्योर कंटेंट है, जिसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, कोई प्लेजरिज्म नहीं है, उसने आपको लिख के दे दिया, ठीक है जी। उसने अब ये लिख दिया, आप इसको पढ़ते हैं, आपको जी ना फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे पहला पसंद आता है, इसी को मैंने ना इसको कॉपी कर लिया और मैंने अपनी एक वर्ड की फाइल बना ली और वर्ड की फाइल में आर्टिकल में उसको टॉपिक दे के साथ साथ ना मैं लिखता रहूँगा कि जी मेरा इंट्रो लिखा गया, समझ रहे हैं, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम क्या कहते हैं जी, चले अगर आपको इसमें से कोई पसंद नहीं आता तो आप रीराइट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आप आगे खुद ही इसको एक्सप्लोर करेंगे, मैं अब आगे जा रहा हूँ, ठीक है जी। कंटिन्यू टू राइटर, अब राइटर के पास आ गए। अब क्या हुआ, उसने ना ये आपका इंट्रो इसमें डाल दिया, जो हमने इंट्रो था, ये ऊपर जो हमने उसको एक टॉपिक दिया था उस पर उसने लिख दिया, ठीक है जी। अब ये लाइनें लिख दी। अब वो पूछ रहा है इधर, अब देखिएगा कि हम उसे कह रहे हैं कि राइट मोर, हमें और चाहिए, तो हम इस राइट मोर पे क्लिक करेंगे। अब वो आपको और कंटेंट लिख के देगा, इसमें आपको यानी कोई उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, जस्ट उसे आपने टॉपिक्स बता दिए हैं, आपने उसे मार्केट प्लेस बता दिया, वो लिख रहा है आपके लिए। देखें कैसा जबरदस्त कंटेंट लिखेगा, ठीक है, ये आपका कंटेंट लिखा जा रहा है। और आप इसमें ये भी नोट कीजिएगा आपको टाइम कितना लग रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा और बड़े जबरदस्त वो आपको लिख के देगा, ठीक है जी। ये आपको उसने लिख दिया और साथ साथ वो बता भी रहा है इतने वर्ड्स हैं, और ये भी बता रहे हैं कि H1 में लिख रहे हैं। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, जब वो आएंगे उस पर H1 H2 और पैराग्राफ में आएंगे तो यहाँ से आप उस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो हम कहते हैं जी नहीं हमें और लिखना है अभी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से राइट मोर करेंगे, वो आपके लिए और लिखेगा, ठीक है जी। एक बटन दबाना है, अभी आपका कंटेंट लिखा गया। अब इसके बीच में आपने इससे रेलिवेंट पिक्चर्स लगानी है, वो पिक्चर्स कहाँ से लगाएंगे, वो फिर एक अलहदा हटके हो जाएगा। तो आज जस्ट इतना हो गया कि आपको पता लग जाएगा कि सामने सर को कंटेंट लिख के देना, तो वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वो टूल्स भी, अगर आप वैसे कोई जल्दी नहीं है, टूल्स आप ना लें, इन फ्यूचर देखें हमने एक दिन तो नहीं काम करना, नहीं इन फ्यूचर हम करते रहेंगे। वो टूल्स हम एक दूसरे से भी शेयर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, मैं जिससे शेयर कर सका आप जितना मर्जी उसको यूज़ करें। लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे हमारे पास एक यूनिक आर्टिकल आ गया, ठीक है। हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और एक चीज़ मैं आपको इसे दिखा भी दूंगा, इसको आप कॉपी करें और यहाँ गूगल पे लिखेंगे चेक प्लेजरिज्म, तो अभी देख लेते हैं कि कितना यूनिक आर्टिकल आया, ठीक है जी। ये आ गया जी चेक प्लेजरिज्म, और मोस्टली जो है ये वाली हम एक पहले खोल लेते हैं, इसकी भी सही है, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट किया जी। और हम इसको यहाँ से करेंगे और चेक प्लेजरिज्म, अभी चेक कर रहा है कि कितना कंटेंट यूनिक है, या प्लेजरिज्म कंटेंट है, या इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, तो किस साइट से किया, ठीक है जी। हमने सिर्फ पहली लाइन उठाई थी, वो उसने बता दिया कि ये उसने पहली लाइन इन्होंने उठाई हुई है, और बाकी देखें यूनिक यूनिक यूनिक, ईच एंड एवरीथिंग आपका यूनिक आ गया, ठीक है जी। इस चीज़ की समझ आ गई आपको कंटेंट लिखने की। ये जस्ट हमने पहली लाइन जो है वो कॉपी की है, और वो हमें बाद में वो हम चेंज कर लेंगे। और ये जहाँ से किया है वो हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो साइट पर भी ले जाएगा कि आपने इस वेबसाइट से उठाया, या इस 2-3 वेबसाइट पर इस तरह कंटेंट पड़ा है, वो आपको बता देगा, ठीक है जी। अब आप देखें 98% यूनिक कंटेंट है उसने लिख के आपको दे दिया, ठीक है जी। और साथ आपको मेरे ख्याल से वर्ड्स भी इधर बता देगा कि कितने वर्ड्स टोटल आपने लिखे हैं, और आपका कंटेंट रेडी है, ठीक हो गया जी। ये क्लियर हो गया आज कंटेंट का। और अभी जो है वो अगर आपको ये नहीं भी मिलता तो आप रीराइट टूल यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन राइटर के नाम से एक है, वो फ्री है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो असद भाई ये स्मार्ट कॉपी ये फ्री है? नहीं, ये पेड है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने खोला असद भाई, इसमें वो अभी फ्री ट्रायल वाली ऑप्शन आ रही है। मैं बताता हूँ,
देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो यूज़ किया हुआ फ्री वाला भी, पहले मैं यही करता था उसी तरह। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप जब नया ईमेल एड्रेस लगाएंगे ना, तो वो आपको देता है कि मिसाल के तौर पे ना कुछ आपको पॉइंट्स दे रहा होता है। तो आपको ना मिसाल के तौर पर आप शुरू का हेडिंग आपको वो ऑप्शन दे देगा लिखने की, और कोई मेरे ख्याल से 150 वर्ड लिखने देगा, फिर उसके बाद आपको कहेगा कि परचेज करो। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम जैसे हमने लिखा है वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, वो फिर हम बैक चले जाते थे, वो फिर हमारे वो जो पॉइंट्स हैं वो बच जाते थे, फिर हम नया पॉइंट लिख लेते थे। तो उसमें फिर ये होता है कि वो भी इस मामले में स्मार्ट है, वो एक दो दफ़ा आपको करने देगा, फिर वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये आईपी से ये जो है ना मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, फिर वो नहीं चलता। ठीक है, ये काम मैंने किया हुआ है इस तरह का भी ना, तो मे भी आपके पास चल जाए, तो मुझे तो उसने ब्लॉक कर दिया था, यानी वो नहीं करने देता था। अब ये वाला जो टूल है, ये मैं अभी आपको जो दिखा रहा था, जितने भी टूल्स हैं, ये अभी जितने भी आपको दिखा रहा था, ये मैंने परचेज मेंबरशिप की हुई शेयर टूल्स हैं सारे, मैंने कोई सेपरेट नहीं लिए, ये सारे परचेज टूल्स हैं और शेयर वाले, और ये तकरीबन $8-9 में लिया मैंने, इससे ज़्यादा का नहीं है ये, और ये आपसे हर मंथ है। अब देखें इसमें सेमब्रश भी आपको मिल जाएगा, गूगल सजेस्ट भी मिल जाएगा, और बहुत से टूल्स हैं, मोस्ट भी सर यूज़ करवा रहे हैं। स्मार्ट कॉपी जो अभी हम यूज़ कर रहे थे वो वाला है। इसमें सर्फर एसईओ है, क्या चीज़ है? सर्फर एसईओ मेरे ख्याल से होगा, आप देखिए मैंने ये सारे थोड़ी यूज़ किए हैं। देखें इसके अंदर कैनवा भी है, और देखें उन्होंने बहुत से और डाले हैं, और उसके अलावा देख लेते हैं, फिर भी बहुत से टूल्स ऐसे जो कि बहुत टूल्स हैं, बहुत अच्छे टूल्स हैं। हाँ, नहीं, कुछ टूल्स फ्री भी हैं, जो आप परेशान हो रहे हैं ना सब लोग। कोइलबॉट फ्री है, आप वो यूज कर सकते हैं। ग्रामरली भी फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो अभी से परेशान मत हो कि टूल खरीदना है, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं। रिफ्रेजिंग करनी है ना, आप कोइलबॉट में कर लें रिफ्रेजिंग, वो कोई इशू नहीं है, या फ्री वर्जन है उसका। नेक्स्ट आ जाइए जी उस पे। चलें, अब ये हमारा जो है ना, आपको ये था मैं कि अच्छा ये हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं वर्डप्रेस की तरफ। एक मिनट, मैं ना वीडियो ज़रा सेट कर लूँ मेरे पास में। तक आप वीडियो सेट कर रहे हैं, एक सवाल पूछना था असद भाई कि मैं जैसे मैंने एक डोमेन लिए, उसके ऊपर होस्टिंग कर दी, ठीक हो गया। अब मैंने थीम भी लगाई हुई अभी फिलहाल। अब क्या होता है कि यार मैं क्या, और फर्ज करें सर ने उसके ऊपर पेड थीम इंस्टॉल भी कर दी। अब मैं कोई दूसरी डोमेन उसी होस्टिंग के ऊपर लेता हूं, तो वो वाली थीम उसके ऊपर डल जाती है, ऐसे ही है? नहीं। अब आपने मिसाल के तौर पर एक होस्टिंग ली हुई है, होस्टिंग पर आप अलग-अलग डोमेन्स की सेटिंग करेंगे। एक होस्टिंग है, वो मैं आपको मिसाल के तौर पर बता देता हूँ, ये देखें। जैसे मैंने एक होस्टिंगर लिया हुआ, उसके अंदर मैं 100 डोमेन्स कर सकता हूँ, ठीक है? जी, मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। देखें ये मेरी ना यहाँ डोमेन्स हैं, ये देखिएगा, ये डोमेन्स हैं। ये डोमेन्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डोमेन्स हैं, मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये डोमेन है, और साथ ये सॉरी ये साइट्स हैं, ये डोमेन्स हैं मेरी, ये डोमेन्स हैं जो मैंने फॉर एग्जांपल ली हुई हैं, ठीक है। ये साइट्स और डोमेन में क्या फर्क है? मैं बता देता हूँ। ये तो सिंपल जो डोमेन्स है ना, आपने डोमेन्स जो परचेज की हैं, अभी इस डोमेन पर ना फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, ना इसके साथ हमने समझे होस्टिंग को अटैच किया हुआ है, ना इसकी समझे डायरेक्टरी बनाई हुई है, कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल जैसे आपने डोमेन ली है। ठीक हो गया, समझ गया मैं। अब माई साइट्स ये है कि मैंने ब्लू होस्ट से डोमेन ली हुई है, ब्लू होस्ट से ही होस्टिंग है मेरी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैं ऐड साइट्स में गया हूँ, ऐड साइट्स में पूछा कि आपकी न्यू साइट है, अब मैंने समझ गया तो मैं। अब फिर मैं ऐड कर रहा हूँ। अब जब मैंने डोमेन्स भी ली हुई है ना, तो उसको सबसे पहले मैं असाइन करता हूँ डोमेन को, उसकी डायरेक्टरी बताता हूँ कि मेरे पास अभी देखें मैंने सारों को असाइन कर दिया, कोई भी डोमेन जो है ना वो अनअसाइन वाली नहीं है मेरे पास, तो सारों को साइन कर दिया, इसलिए वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो जब मैं साइन कर दूंगा, मैं जब माई साइट्स में आऊँगा, तो इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पड़ी है, डोमेन पड़ी है, तो यहाँ से तो मैं उसको कनेक्ट कर लेंगे आप, तो ऐड कर दूंगा। जब मैं ऐड इसको करूंगा, सिंपल साइट्स का नेम दूंगा, साइट टैग लाइन वही आती है, जब इस पर देखें क्लिक करते हैं ना, ये टैग लाइन है, जब इस पर क्लिक करते हैं साइट का नेम आ रहा है शुरू में, और साथ टैग लाइन है, तो ये वो नीचे वो आपने लिखना है तो वो लिखेंगे, लिख कर आप इसको नेक्स्ट करेंगे, सिंपल वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा और आपको वो वर्डप्रेस की सारी डिटेल्स वगैरह दे देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, बाद में क्लियर कर लेंगे अगर कोई
चीज हुआ इंशाल्लाह उसको कर। अच्छा, आप क्या कराने जा रहे हैं कि आप पूरा वर्डप्रेस पे किस तरह सारी चीजें करनी है वो करने जा रहे हैं? जी जो वो सर करने आप जा रहे हैं। शाम में जो सर को दिखाना है ना वो करने जी जा जी जी, बस ठीक हो गया, स्टार्ट करें। अच्छा, अब ये क्या था, मैंने ना ये करके एक दफा देख लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपके लिए ये मुझे थीम अच्छी लगी, शाइफा वाली एक थीम है ये। आप ना इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ देखने में, अगर इसका आप डेमो देखें, ये इस तरह की थीम है। एक मिनट में, अच्छा ये ना देखने में इस तरह की थीम आएगी। देखें ये ऊपर आप एडसेंस भी लगा सकते हैं, गूगल की एड्स भी लगा सकते हैं। ये इसके मेगा मेन्यूज आ रहे हैं, इसको आप स्मॉल मेन्यूज में भी रख सकते हैं। ये आप जो आर्टिकल्स लिखोगे वो है। तो ये अलाइनमेंट देखें इसकी बड़ी ज़बरदस्त, ये और इसकी स्पीड वाइज भी ठीक है। मैंने जो इसका ना, ठीक है, तो ये मैंने इसी को हम लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वैसे थीम देखें $59 की है, तो ये आपने मुझसे ले लीजिएगा, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरे पास पेड है। पेड कैसे जी, ये यहाँ से मैंने डाउनलोड, ये मैंने मेंबरशिप ली है इसकी, ठीक है, तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब ये मैंने डाउनलोड कर ली, सिंपल इस चीज़ को मैंने डाउनलोड किया है और मैंने आपको, अब मैं शुरू से आपको ज़रा बता देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को भी सी पैनल मिलेगा, ठीक है, इस तरह का आपको सी पैनल मिलेगा। जब आप उसको लॉगिन करोगे सी पैनल मिलेगा, तो आपने फाइल मैनेजर में जाना है, फाइल्स में आएंगे, फाइल मैनेजर में जाना है। अब बैक एंड से क्या हो रहा होता है, बैक एंड पर बेसिकली यहाँ फाइल्स पड़ी होती हैं, इसी के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ होता है। वर्डप्रेस जस्ट एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कभी कभार वर्डप्रेस इंस्टॉल आप करते हो, सही नहीं चल रहा होता, थीम कर रहे होते हो, सही नहीं चल रही होती, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने सिंपल सी पैनल में जाना है, फाइल मैनेजर में जाना है, उसको आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे ये नई खुल के आ जाएगी। तो आपने जाना है पब्लिक HTML पे, जो आप इधर क्लिक करते जाएंगे प्लस वो राइट साइड पर उसको खुल के आ जाएगी, समझे, आसान अल्फाज में वो खुल के आ जाएगी, एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। जिस पर मैं क्लिक करूंगा, अब जोन सी भी मैंने थीम इंस्टॉल की हुई है ना, ये देखें 7 नाइफ है, ये सारी मैंने जो भी इंस्टॉल की हुई है वो नाम के साथ आ रही है। सॉरी, थीम नहीं इंस्टॉल की हुई, जोन सी मेरी वेबसाइट में, ठीक है। अब मैं WP कंटेंट में जब मैं जाऊंगा, WP कंटेंट में मैं जाऊंगा तो ये थीम्स पड़ी हैं, ठीक है जी। ये मैंने थीम देखें इंस्टॉल की हुई है और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैंने अभी इंस्टॉल की थी, उसको मैंने भी डिलीट कर रहा हूँ। ये बाकी थीम्स जो हैं, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो उसके अंदर पहले ही से कुछ थीम्स होती हैं, तो आपको यानी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। इसको आप डिलीट भी कर दें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा वर्डप्रेस भी डिलीट हो जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप काम कर लें, आपको पता है कि मेरा इसमें इंपॉर्टेंट डाटा है, तो उसका बैकअप बनाते रहें वक्त के साथ साथ, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसमें ये होता है कि आपका डाटा अगर पड़ा है तो थीम जस्ट अनइंस्टॉल हुई है, तो वो थीम आप जब चेंज करेंगे तो पहले वाले डाटा को कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब थीम किस तरह इंस्टॉल करनी है, जब आप वर्डप्रेस पर आएंगे, वर्डप्रेस पर कैसे आएंगे, आपकी कोई भी थीम है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरी ये थीम है 7knives.com पर, जब आप इसको ऐसे खोल लेंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पर, अभी पता नहीं कुछ आ रहा होगा कि नहीं, कुछ चीज़ें आ गई हैं, यानी मैंने थीम इंस्टॉल की थी, तो आपने यहाँ इसको करना बैकस्लैश और WP एडमिन के उससे आप करेंगे, ठीक है। करेंगे तो इस पर जब क्लिक करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास होगा, तो आपने यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और लॉगिन हो जाना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन, उसने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड को उठाया है और वो ये डैशबोर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? ये आपने जो केस बताया है ये सारा ब्लू होस्ट का है और ये मैनुअल प्रोसेस है, तो नहीं, मैं देखें मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो भी जब सी पैनल हो रहा होगा ना, उसका जब वो लॉगिन हो जाएंगे ना सी पैनल से, सेम सालों का ये 19-20 का फर्क है। नहीं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना जो नए हैं, उनको ये पैनल का भी नहीं पता। मैं बेसिकली जो मैं माइंड बना के आया हूँ ना, वो ये आया हूँ कि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं। देखें दानिश भाई, मैं ये बना के आया हूँ कि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं वर्डप्रेस तक। जिन बंदों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी आती है ना, और जिनको नहीं पता वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होनी है, सी पैनल कैसे एक्सेस कर, वो फिलहाल आज के दिन के लिए ना आपस में कम्युनिकेट कर लें कि जिसने ऑलरेडी, जैसे उस्मान भाई ने किया हुआ है, अपना असद भाई ने किया हुआ है, तो हम इसमें हेल्प कर देंगे कि भाई वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करके एटलीस्ट इस
और इस स्क्रीन पे आप बाकी काम करके शाम तक जो है वो सर को एक तो वो बना के दे दें। नहीं तो वो कुछ होस्टिंग के केसेस में डिफरेंट है कि वो वर्डप्रेस स्टेप लेते हैं इंस्टॉल होने के लिए, कुछ होस्टिंग में बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ जो है वो सी पैनल से जाके इंस्टॉल होता है, एग्जैक्टली 1 क्लिक में इंस्टॉल होता है, वहाँ होता है। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। तो मैं अब देखें हर एक का अलग है। जिन्होंने होस्टिंगर वगैरह लिया ना उनके तो वर्डप्रेस डायरेक्टली इंस्टॉल हो चुका है, आई थिंक। बहुत सिंपल है, उसमें तो 1 क्लिक पे ही हाँ इंस्टॉल्ड है। हाँ तो बेसिकली मैं ये सोच के आया हूँ कि ये वाला जो है ना ये हुआ होगा इनके एंड से, ठीक है। अच्छा, अब आपने कोई भी थीम इंस्टॉल करना है, जब आप इधर आएंगे तो आपको इस तरह कुछ नजर आएंगे, कुछ नहीं नजर आएंगे, ठीक है। सिंपल आपने कहाँ जाना है, अपीयरेंस पे जाएंगे, आपको थीम्स में चले जाना है, ठीक है। जब आप थीम्स में जाएंगे ये आपको थीम्स इस तरह नजर आ जाएंगी। मैं यहाँ फॉर पे एग्जांपल आप ऐड करूँ फिलहाल, जी बताइए। हम ये चले रिकॉर्डिंग हो गई है, चले अच्छी बात है। जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं वो ये साहिफा थीम यूज कर लें या कोई और पेड थीम यूज कर लें, अपना असल भाई से ले भी लें। लेकिन जिनको ना अभी इन चीज़ों पे कंफ्यूजन है कि थीम इंस्टॉल कैसे करना है ये सारा कुछ, तो ये बाय डिफॉल्ट ये थीम पड़े हुए फ्री वाले, इनमें से कोई इसी को ले लेते हैं, फिर इसी को ऊपर करवा देता हूँ वही ना, इस पर हम बाद रख लेंगे। तो एक स्टेप अच्छा, फॉर एग्जांपल जब आप करते हैं ना, देखें ये सिंपल एक थीम आ जाता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ये नहीं है तो चारों में ये लाजमी होता है, 2020 लाजमी होता है, 2021 ये हैचरी वाला ये जो चिड़िया बनी है ना ये सबके आती है सबसे पहले। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। अब कोई भी बंदा जिसने अपनी होस्टिंग और डोमेन कर ली है ना, सबसे पहले ये जो स्पैरो बना हुआ है ये हैचरी या ब्लॉग, ये वाली हर एक का प्रीव्यू आ रहा होता है सबसे पहले हर बंदे का। 2022 नीचे वाली, नीचे ये वाली 2022 ये हर इंसान का आ रहा होता है जब भी वो होस्टिंग और वो बाय कर लेता है। इसको एक्टिवेट कर ले, इसको कर लिया मैंने, वहां से शुरू करें। इसको हमने कर लिया। अब इसको कस्टमाइज एक दफा करते हैं और ये खोल के भी देख लेते हैं कि लग किस तरह रही है। ठीक है जी। ठीक है जी, ये वो जो बता रहे हैं ना भाई उस तरह ही आ रहा है। ऐसे ही सबके आ रहा है फिलहाल जिन लोगों ने कोई थीम नहीं ना किया। ठीक है डिफॉल्ट। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि जब आप इसको करेंगे ना, एडिट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ, फिर दोबारा मैं बैक करता हूँ क्योंकि ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसमें आप कंफ्यूज होंगे। अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, एक तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एडिटर के नहीं, एडिटर पे कोड आ जाएगा। उसके अलावा आप इसको फिलहाल आप ना इसको कस्टमाइज बस एक काम करें, ये जो पिक्चर लगी हुई है ना गूगल सर्च करके तो पिक्चर लाके ना रिप्लेस करके दिखा दें हेडर की। ठीक बस तो कम से कम सबका एक जैसा नजर आएगा, सबका एक जैसा नजर आएगा। प्रोसेस जितना सादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, पिक्चर जब जो सब अपनी अपनी साइड दिखा तो कम से कम ये पिक्चर सबकी ना नजर आए, सबकी अपनी अपनी पिक्चर्स लगी हुई। सही बात है। असल में ना मैंने इस थीम पे पहले काम नहीं किया, मैं इसकी थोड़ी सी इसकी सेटिंग कोई मसला नहीं। ट्रांसफॉर्म टू इमेज जी, वालेकुम सलाम। रिप्लेस इसको अपलोड करते हैं। यार असद भाई, दानिश भाई, एक मेरा सवाल आ रहा है इसके अंदर।
देखिए आप लोग ये ब्लू होस्ट से गए, कोई किसी से भी गया, जैसे मैं होस्टिंग मैं पहला स्टेप ये करूंगा, मैं hostinger.com पे जाऊंगा और अपना आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है सी पैनल किधर है। आप अपने डोमेन का नाम लिख के /wp -admin। अच्छा डोमेन का नाम लिखा। सैयद अनवार भाई आपको जी भाई। बताऊं, जो आपने उसमें अपलोड किया था ना योर डोमेन होस्टिंग सर्वर लिंक, जो आपने उधर अपलोड की है फाइल, वो आपने सिर्फ ओपन करना है, आगे से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा दानिश भाई, जो मेरा आपने वीडियो मार्केट में भेजी हुई है ना, उसी से मैं आपको एक दानिश भाई मेरा क्या मकसद था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस पर ना इन्हें सारा मैनुअल काम करना पड़ेगा, मैं आपको इस पर इसमें चेंज करना नहीं सारा, इस पर इन्हें तकरीबन जैसे फॉर एग्जांपल ये हेलो वर्ल्ड आता है, जो आपका पहला जो आर्टिकल होता है वो बेसिकली आता है। तो मैं इन्हें ये चाह रहा था बेसिकली कि हम एक थीम इंस्टॉल करते, थीम इंस्टॉल करके उसके साथ डेमो डाटा होना था, डेमो डाटा उन्होंने इंस्टॉल करना था, बनी बनाई साइट उनके पास है। एक काम करें असद भाई, मेरे पास होस्टिंगर वाला है, काफी लोगों ने होस्टिंगर लिया हुआ है, हम कॉल किसको जीरो से स्टार्ट करें? जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, उधर से कर लेते हैं। मतलब सब राजी हैं बाकी जितने लोग, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है ठीक है, सही है। अनवार भाई ठीक है। बिस्मिल्लाह कर। चलें मैं कोशिश कीजिएगा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिर्फ अपने पॉइंट पे रहना है इसको कि अपना थीम इंस्टॉल किया, मैं सिर्फ ये एक चीज चाह रहा था, देखें अब ये जो सारा काम हो रहा है ना, सेम यही सारों ने करना है, कोई एक्स्ट्रा काम आप लोगों ने नहीं करना। अब ये इसका फायदा ये है, देखें ये जब आप डेमो इंस्टॉल करेंगे ना, हूबहू सेम ये शेप बन के विद पिक्चर्स आपके सामने आ जाएंगी। बात समझ में आ गई है सर भाई अली? वो सब भी आपने ठीक बताया, लेकिन बहुत का जो है ना मसला ये है कि उन्होंने आज शाम तक अपने आप को रेडी करना है सर की क्लास में। तो वहाँ तक रहे कि जो हम 3 आर्टिकल बेसिक है ना वो डाल। मेरी आवाज आ रही है? वेलकम जी, आ रही है। आ रही है। तो 3 आर्टिकल डाल दें तस्वीरों के साथ, तो फिर अल्लाह फैसला, फिर आगे इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी बोलें, ये भी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सारे। वो कौन कह रही थी? उन्होंने सलाम किया, उनका कोई क्वेश्चन है शेयर? जी बोले, कौन था? फीमेल थी ना कोई? हेलो जी बोले। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक चेंज ना हो जाए इसलिए रात भी मैं भूल गई थी बताना। ये आर्टिकल लिखने का एक मैं आपको और तरीका बताती हूँ। अभी जो भाई ने बताया, आई डोंट नो बीच में मैंने मिस किया, उन्होंने वो फ्री टूल वाला बताया या नहीं। स्पिन टूल पे भी आप जाके ना, जहाँ से आपने कॉपी किया है, आप स्पिन टूल पे जाइए और बिल्कुल सेम तरीके से आप लिख के उसको स्पिन कर सकते हैं। देन अगर आपने ग्रामरली जो है वो अपने लैपटॉप में जो है वो डाउनलोड किया हुआ है ना फ्री वर्जन, तो वो वहीं आपको करेक्शन दे देता है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप YouTube पे जाइए, वहाँ पे इंग्लिश वीडियोस जो होती है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियोस होती हैं, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उसको प्ले कर दीजिए। ठीक है, साइड में वीडियो के नीचे 3 डॉट्स एक आ रहे होते हैं, बल्कि मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके भी बता देती हूँ। उसको क्लिक करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन है, उसको जैसे ही आप करेंगे साइड में जो वो बंदा बोल रहा है ना, वो आपका लिखा हुआ आ जाता है। आप आपने अपने कीवर्ड से रिलेटेड जो है ये हो चुकी प्रैक्टिस मेरे ख्याल में। हाँ, ये ट्रांसक्रिप्शन बता रही है। बिल्कुल उसको आपने अपने कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो निकालना है। ये हो चुका है? हाँ, ये हो चुका है। अच्छा सॉरी, मैंने बीच में से वर्डप्रेस का बता रहे हैं कुछ ना असद भाई? जी अपना अनवर भाई। जी सर, असद भाई स्टार्ट करें, मैं फिर स्क्रीन शेयर करूं, आप हेल्प करना स्टार्ट करें, फिर मैंने पहले सी पैनल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं आपको ना देखें, मैं आपको वो वाला कर क्या करें, इसी को कर लें? नहीं, जो आप कर रहे हैं ना अपना पेड थीम के साथ, फिर वो एक केस कर लें और यानी शॉर्ट कीजिएगा, ताकि फिर हम दूसरा केस जो है वो होस्टिंगर के साथ भी कर लेते हैं। सर मैं इसीलिए ना पहले देखिए कर रहा था, मैं इधर भी ये आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था। देखिए मैं ना आपको ये मुझे ना जस्ट 10 से 15 मिनट लगे थे। ये एक वेबसाइट मैंने अभी मैं दिखा भी रहा था, इन्हें वो दिखा रहा था कंप्यूटर वाली ना, ये वाली मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे ये वाले बनाने में जी, इससे ज्यादा नहीं लगे। वो इंस्टॉल करने में 10-15 मिनट लगे थे, लेकिन आपको ये थीम ढूंढने में कितना टाइम लगा था? ये वाला नहीं, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? सारों को थीम फॉर एग्जांपल भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं। मैं परेशान नहीं, मुझे तो ये सारा कुछ आई डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नहीं मैं आपकी मैं नए लोग समझ रहा हूँ,
आप सारों की फिक्र कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ, आप मुझसे भी बहुत सीनियर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि अब देखें पता क्या है, अब ये जो हम मैनुअल काम कर रहे हैं ना, अभी देखें आपने डोमेन होस्टिंग का किया ना, सारों का केस अलहदा था। आप एक जगह कर रहे थे, वो एक जगह तो नज़र आ रही थी वो वाली चीज़, वो ऑप्शन आ रही थी, और अगले बंदे के उसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, अब वो बड़ी परेशानी हो रही होती है कि यार ये क्या करेंगे। मेरे साथ भी हुआ, और ऐसे जो हम कर रहे थे पहले जूम पर मीटिंग कर रहे थे, सेम यही मसला आ रहा था। तो मैंने फिर ये सोचा कि हम ऐसा काम करते हैं, देखें सारों के पास एक थीम हो, सारों के पास एक चीज हो, वो क्या करें सेम एज इट इज उन्होंने वो करना है जो हम कर रहे हैं। लेकिन तो ये मैं सोच रहा यहाँ था। पे एक पॉइंट ये है कि वो जो थीम हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, अभी जो आप करवा रहे हैं, वो बड़ा रिच थीम है, ठीक हो गया, ऑलरेडी बेशुमार कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो कोई सिंपल सा निकाल लें। कंफ्यूज ही रहेगा कि मैंने किसको चेंज करना है, किसको नहीं करना। ठीक है, इसलिए मैं सिंपल वन पेज थीम निकाल लें, वन पेज। हाँ वही ना, कोई सिंपल सा कि जिसमें ऊपर 2-3 कैटेगरीज लिखी हो और ठीक हो गया। पिक्चर लग जाए, वो पिक्चर सब अपने अपनी चेंज कर लें, और नीचे हो गया। कंटेंट 3 आर्टिकल लिख के तो सर को बस दिखाना है, सिंपल। डन हो गया, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं हाँ बस आप बता दें, फिर उसके बाद मैं होस्टिंगर वाला मैं कैसे जल्दी जल्दी बता दूंगा कि उसमें कैसे करना है। दैट्स इट। डन हो गया, डन हो गया, ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। मैं असल में थीम्स निकालता हूँ, कुछ आप बताइएगा कुछ, तो वो जैसे कर लेते हैं। क्योंकि ना मैंने अब 4-5 साइट्स की हैं ना, वो इसी तरह मैंने की हैं, क्योंकि मेरा ना वो एक था कि मैं, लेकिन आपकी 100% बात ठीक है कि मसला होगा इस चीज़ को ना। नहीं, मैं डिपेंडेंसी को भी थोड़ी देर के लिए रोक के ना, तो बगैर डिपेंडेंसी के ही जो सिंपल चीजें हैं उनसे। सही कह रहे हैं सर जी, साधों को भी साथ लेके चलना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स ये सब लोग आपके साथ ये हम थीम चूज, बल्कि सबको बोलेंगे भाई इन्वेंटरों को जाओ अपना थीम ढूंढो, और असल भाई को बोलो मुझे डाउनलोड इसकी फाइल भेज। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये आप देख लें, साथ साथ आपने कोई थीम इन फ्यूचर, अभी तो आप सर को असाइनमेंट देनी है ना, इन फ्यूचर आप इधर आएंगे, वेबसाइट खोलेंगे, कोई थीम आपको पसंद आएगी, आपने जस्ट मुझे टेक्स्ट करना है और वो मैं आपको भेज दूंगा। और असद भाई को मॉर्निंग टाइम पे किसी ने टेक्स्ट नहीं करना, आफ्टरनून के बाद करना है। हाँ, जोहर के बाद मैं अवेलेबल होता हूँ। हाँ ठीक हो गया। असद भाई सुबह सो रहे होते हैं आप? नहीं, मैं सोया ही नहीं हूँ। यार ये सारी रात के जागे हुए, मैं काइंडली इस चीज को नोटिस कीजिए कि सारी रात के जागे हुए हैं, तो थोड़ा टाइम देंगे तो कहेंगे आप जाके सो जाए अब। अच्छा ये देखिएगा, दानिश कोशिश करके ना जो असद भाई की रूटीन है ना, इस पे आ जाए। हाँ, ये देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल थीम्स हैं। ये देखिएगा, आप मुझे वो बताएंगे, वो फिर वो उसी को लेके चलते हैं। असद भाई आप, अस्सलाम वालेकुम। असद भाई एस्ट्रा इस्तेमाल करना है, एस्ट्रा। सॉरी, एस्ट्रा थीम है ना, ASTRA वर्डप्रेस। अच्छा, मुझे स्पेलिंग तो बड़ा बोलिएगा। पॉपुलर है और बड़ा वो मशहूर थीम है, आसान है, वो सिंगल पेज की बड़ी आसान वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक हो गया, स्पेलिंग बोलिएगा। वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके ढूंढे, मिल जाएगी वहां से। स्पेलिंग कुछ बोलिए। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में फ्री है वो ऑलरेडी। वर्डप्रेस डैशबोर्ड फ्री है, वहां जाके थीम इंस्टॉल जाके ढूंढना, वो देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वहां से कर लो। नहीं, थीम्स पे ऐड न्यू थीम कर लें इधर से, यहाँ सॉरी, इसकी मार्केट प्लेस नीचे, ये सर्च करें नीचे आके ASTRA लिखें। A फॉर एप्पल। जी जी, ASTRA जी, सर्च एंटर। नहीं किया सर्च, वो आगे नहीं खोल रहा है मेरे ख्याल से। वो हम ऐड न्यू पे क्लिक करें, ऐड न्यू पे ही जाते हैं मेरे ख्याल से। उसमें फिर वो ऑप्शंस भी दे रहा है, ये यहाँ से ये आ गया यहाँ पे। जबरदस्त, यही वाला कमाल हो गया जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक हो गया, इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सब लोग इजीली ये सारे प्रोसेस विदाउट एनी डिपेंडेंसी कर सकते हैं। हाँ, ये वो कहीं से नहीं की, ये यहीं से इसी मार्केट प्लेस में पड़ी है, ऐसे ही है। अच्छा, इसको सिंपल आपने इंस्टॉल करना और इसको एक्टिव कर देना जी।
मैंने सिंपल इंस्टॉल किया नाम लिख के और नीचे एक्टिव लिखा है, वो एक्टिव मैंने कर दिया। बस डन हो गया जी। इसका एक व्यू दिखा दें कैसा देखने में लग रहा है। अच्छा अभी दिखा देता हूँ वो कैसा लग रहा है जी। इधर से हम जाएंगे विजिट साइट पे जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा जी। ये सिंपल अभी ऐसे है, बिल्कुल हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, ये नेम लिखा आ रहा है और सारा कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है जी, इस तरह का। अब हम इसके प्लगइन्स में जाते हैं। मोस्टली ये होता है कि जब आप थीम इंस्टॉल करते हो तो उसकी वो शो कर रहा होता है कि इस थीम के लिए ना ये प्लगइन्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें फिलहाल तो उसने कोई प्लगइन्स नहीं शो कर रहा है, ये तो इसके अपने जो पहले हुए हैं वो मेरे ख्याल से ये प्लगइन है, ठीक है। तो लेकिन हम इसको हम क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। देखिए अब इसको इस वी में हम गए और कस्टमाइज पे चले गए। अच्छा जो भी आप थीम करते हैं ना उसमें 3-4 आपको सिनेरियो मिल जाएंगे। एक तो ये होगा कि आप सिंपल कस्टमाइज में जाएंगे, वो ऑलरेडी उधर डिफरेंट उसके टूल्स बने आ रहे होंगे, वहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो नीचे शो कर रहा होता है कि प्लगइन्स हैं ये आप इंस्टॉल करें, प्लगइन्स की हेल्प से वो फिर सारा कुछ कर रहा होता है, कुछ डेमो डाटा भी कर देता है, इस तरह वो सारा उसकी हेल्प से कर रहा होता है। अब हमें कोई चीज़ भी नहीं मिली तो हमने सिंपल जो है वो कस्टमाइज में चले गए। ठीक है अभी देखें कस्टमाइज में हम आए हैं। अच्छा ये इसमें कोई प्रो भी है, ये जी जरूरत नहीं है जी। अच्छा हमने अब ये देखें सारा आ गया कि जो जो आपने चेंज करनी है वेबसाइट के अंदर, ये सारी वेबसाइट के अंदर जो जो चेंज करनी है वो इधर उसने शो कर दिया। सबसे पहले हम आते हैं साइट आइडेंटिटी में। इधर ये है कि साइट का आइकन, जो यहाँ ये आइकन आ रहा है, ये आप यहाँ से भी मोस्टली ये नहीं आ रहा होता क्योंकि मे भी मेरे पास कोई प्लगइन हुआ है उसकी वजह से शो कर रहा है। नहीं तो आप सिंपल इस चीज़ को फॉलो करना है जो लेफ्ट साइड पर आ रहा है। हम कस्टमाइज में गए हैं, कस्टमाइज में जाने के बाद साइट आइडेंटिटी में आए हैं और सिलेक्ट साइट आइकन करना है। तो मैं कोई इसका डाउनलोड में देखता हूँ मेरे पास, ये लोगो का फोल्डर इसी से ओपन कर लीजिए। चल ये मैंने एक फॉर एग्जांपल है तो क्लिक कर लिया। अच्छा इस सर ने भी हमें साथ साथ बताई थी ये भी चीज़ें, आप देखिएगा कि जो आप लोगो रख रहे हो, सर ने कहा था कि वो लोगो के नेम से आपने प्रॉपर लोगो का नाम रखना है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी यानी रैंक कर जाते हैं पिक्चर्स की हेल्प से। तो इसकी जो पिक्चर है जिस तरह लोगो की है, तो अब जैसे मेरा कंप्यूटर का फॉर एग्जांपल लोगो है या हम यूज़ कर रहे हैं नाइस के लिए, तो आपने प्रॉपर नाम लिखना है, ठीक है जी। ये आपने नाम लिख के जो भी है उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है और आपने सेलेक्ट कर देना। उसमें ये हो जाएगा कि अब क्या हो रहा है अभी। अच्छा ये ऊपर वाला आइकन सॉरी इसका आ रहा है, इसका लोगो नहीं आ रहा। अच्छा ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना, ये तो अभी मैंने पहले एक वेबसाइट बनाई है उसके हिसाब से ये वाली चीज़ें आ रही हैं, ये वाली, ठीक है। उसकी मैंने डिमेंशंस के हिसाब से लोगो डिज़ाइन किया था जस्ट आपको बताने के लिए। तो इधर से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये वो वाली चीज़ है जो यहाँ ऊपर शो हो रही होती है, इधर जहाँ शो हो रही होती है, जैसे ये इसके साथ ये ऊपर साथ ये शो हो रहा है, ये बेसिकली ये चीज़ है, ये आ गई है, ठीक है जी। जब हम इसको जब हम पब्लिश करेंगे तो हमारे भी इधर शो होना शुरू, ये वाइट कलर में आप देखेंगे शो होना शुरू होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसको अगर चेंज नहीं करते तो ये W का साइन आता है, जैसे इधर W का साइन आ रहा है ना, इधर ये शो हो रहा होता है। तो उससे ये साफ पता लग रहा होता है कि यार इसने वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल की है। तो सही आप पता इसको लग रहा है चेंज बंदा कर काम सकते हैं। चोर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपलेस्ट हल यही होता है कि ये सिंपल काम उसने जी वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल की। हमें बैक्स आते हैं। अच्छा उसके अलावा हेडर बिल्डर में क्या है? ये हेडर बिल्डर आ गया। इसमें क्या हुआ है, साइट टाइटल एंड लोगो प्राइमरी मेन्यू में आया, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट लोगो। यहाँ से सिंपल हम जैसे मैंने पहले लोगो लिया था हम लोगो ले लेते हैं इसमें से। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने इसकी डिमेंशंस के हिसाब से लोगो लेना है अपने ये तो मैं हाँ ये तो मैंने एक आपको जस्ट बताने के लिए इधर से लोगो लिया ना, तो ये लोगो इसका आ गया। तो जैसे ही हमने लोगो चेंज किया इधर भी देखें लोगो चेंज।
तो उस लोगो की आपने विड्थ भी कम ज़्यादा ये देखें कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ये इसको आप इसकी विड्थ भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये जो 7 लिखा है ना, ये भी इसका यहाँ ऑप्शन होगा कि आप ये 7 को ख़त्म कर सकते हैं। ये जस्ट 7 जो लिखा आ रहा है ना, जैसे ये देखें, ये टाइटल है, ये आप इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ से ख़त्म हो गया। अच्छा, अब ये टैग लाइन बेसिकली जब इस पर हम क्लिक करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये नीचे जो साइट के नेम के बाद लिखा आता है ना, टैग लाइन है। तो अगर हम इसको करेंगे, टैग लाइन देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम कोई कह देते हैं कि स्पेन नाइफ, ठीक है जी, कैपिटल में लिया, ये हमने ले लिया। तो वो हमारे इधर जब हम इधर करेंगे तो साथ ये देखें नीचे अभी तो ये जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। अभी सिर्फ साइट का नहीं हो रहा है, तो मैं पब्लिश करूंगा तो साइट आइकन पे आएगा। इसको साथ साथ ना मैं खोल के रखता हूँ कि आपको चेंज भी नज़र आता रहे। अब देखें, पहले W का साइन था, W का साइन था, मैंने रिफ्रेश किया, वो भी चेंज हो गया। और नीचे जो ये आगे स्पेन नाइफ लिखा है, उसकी टैगलाइन वो भी शो हो गई है, ठीक है, वो आइकन भी शो हो गया और टैगलाइन भी शो हो गया। अच्छा, इसी तरह आपने ये हमने सेट कर लिया लोगो वगैरह, इसका फ्रंट जो है वो सेट हो गया। इधर से मेरे ख्याल से डिज़ाइन भी है, इधर से आप टाइटल फॉन्ट साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से टैगलाइन भी कम ज़्यादा उसमें कर सकते हैं। टाइटल का कलर भी आप रख सकते हैं, कोई भी टाइटल का कलर आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप रेड रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप रेड रखना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाए। यानी छोटे छोटे ऑप्शन है, ये आपने खुद देख लेने, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब हेडर से थोड़ा पीछे आ जाते वापस, यानी हेडर का एक ओवरव्यू हो गया है, ठीक हो गया। तो इसमें ब्लॉग पे चले जाएं कि पेज पे? ब्लॉग पे जाएं। अच्छा, सिंगल पोस्ट के बारे में फॉर एग्जांपल वो ये टेम्पलेट आ रही है, यानी जब ब्लॉग आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला ब्लॉग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला हेलो वर्ल्ड का, ये आप खोलेंगे ना, ये ब्लॉग शो कर रहा है बेसिकली शुरू में। जब ब्लॉग शो कर रहा है तो जब आप ब्लॉग लिखेंगे तो ये आपको कंटेंट आएगा लिखा हुआ, और नीचे जो होगा देखने में वो चीज़ें ये बता रहा है कि आपने किस टाइप का रखना है, सिंगल रखना है या बॉक्स की फॉर्म में रखना है, डिफरेंट उसकी टेम्पलेट्स हैं या उसकी फॉर्म है, वो आपने देख लेंगे, जो आपको बेहतर लगे वो आप रख सकते हैं। ये जस्ट वो बता रहा है। अच्छा, उसके बाद अभी मैं ना ये फ्रंट भी इसका चेंज करवा देता हूँ, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से मुझे ना। अभी स्टेप वाइज हम चलते जाते हैं। ये ब्लॉग भी हो गया, ये पेज भी हो गया, कि पेज किस तरह, वो पेज भी अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये फुटर बिल्डर हो गया। फुटर बिल्डर में जब आप ये फुटर आप इसका देखेंगे ना, इधर आप जब आएंगे और ये फुटर है आपका, देखें यहाँ वर्डप्रेस लिखा हुआ है। अच्छा, मोस्टली ये होता है जब ये अभी ये फ्री थीम है ना, तो ये आप इसको नहीं ख़त्म कर सकेंगे, जो लिखा हुआ है फ्री थीम में। जब आप इसको पेड थीम यूज़ करेंगे ना, तो ये जो नेम आगे वर्डप्रेस थीम लिखा हुआ है ना, फिर आप ख़त्म कर सकेंगे। लेकिन इसका एक और भी होता है कि आप कोड में जाते हैं, कोड में जाके वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इनकी इस चीज़ को चलने दें। हाँ, ये चलने दें, बिल्कुल सिंपल रखें, बिल्कुल ऐसे ही है, बस वो आर्टिकल लिखना है। हाँ, अब ये जो इसके फुटर्स हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये फुटर्स हैं, ये आप इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी आप सोशल के आइकन्स भी रख सकते हैं। जब इसको ये देखें 3 आइकन्स आ गए, इसमें यहाँ से मैं पब्लिश करूँगा, इधर से मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसमें आप इसकी ये देखें, यहाँ इसको 3 आइकन शो हो गए, ठीक है। ये फुटर का आपको बता रहा हूँ कि फुटर की सेटिंग इस तरह, ये प्लस का साइन बना हुआ है, तो उसमें इसमें देखते हैं कि वो भी गैजेट्स आ जाएंगे, विजिट्स जो हैं वो आप यूज़ कर रहे हो कि उसके अंदर क्या है। तो इसको भी मैं पब्लिश करता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, जितने भी हैं यहाँ आपको वो चीज़ ला सकते हैं। ये देखें, ये आ गया। अब ऐड विजिट्स में वो मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ से आएंगे। इस तरह ये आपका फुटर डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये यहाँ नज़र भी आ रहा है कि आपने जोन जोन से चीज़ें रखी हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, इसको पोर्ट्रेट करेंगे, तो आपने जो विजिट्स रखा है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप कोई इमेज रखना चाह रहे हैं या कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, कोई जो आर्टिकल आता है वो किधर आता है? इसके दरमियान हेडर और फुटर के दरमियान आर्टिकल पे तो लिखना है, पोस्टिंग के बाद अभी आ रहे हैं ना, अभी तो
अभी तो मैं आपको हेडर और फुटर बता रहा हूँ ना। पहले हमने हेडर देखा ये वाला, हमने इसका पिक्चर भी, आइकन भी चेंज यानी लोगो इसका चेंज किया। फिर ये वाली ऊपर चीज़ें देखी हैं, टैगलाइंस वगैरह हमने इसकी देखी है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद आ गया फुटर की तरफ, ये जो इसका फुटर है, ठीक है। अभी ये स्टेप वाइज चलते जा रहे हैं। हम देखें ना, इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं इधर। आप जब आप इधर आओगे ना, ये देखें ऑप्शंस हैं डिफरेंट। अभी हम मेन्यू पर भी जाएंगे, विजिट्स आ गए हैं, जो ये बेसिकली ये विजिट्स है ना, ये आ गए हैं अभी, आप देख रहे होंगे सारा ना। तो ये फुटर को हमने कवर कर लिया। ये भी आपको जब आप इसको पर काम करेंगे आपको समझ आ जाएगी। बाकी हम वो करते रहेंगे। बेसिकली हम सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं कि आप सर को वो आर्टिकल्स वगैरह दो, ठीक है जी। ये हमने साइट आइडेंटिटी में कर लिया था। और अब मेन्यू की तरफ आ जाते हैं, ठीक है जी। अभी सिर्फ अच्छा मेन्यू कहाँ से आएंगे, ये भी मैं मेन्यू आपको बता देता हूँ। बेसिकली अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी। ये जब आप मेन्यू है ना, मेन्यू की टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक फ्रंट पर मेन्यू आता है, उसको हम प्राइमरी मेन्यू कह रहे होते हैं। कुछ मेन्यूज जो हैं वो इधर फुटर में यूज़ हो रहे होते हैं, उसको हम सेकेंडरी मेन्यू कह देते हैं। यानी अपने हिसाब से हम मेन्यूज़ की टाइप डिसाइड कर लेते हैं। इनके डिफरेंट नेम्स हैं कि हम जो फ्रंट पे यूज़ कर रहे हैं उसको प्राइमरी मेन्यू कह दिए, बाकी वो सेकेंडरी कह दिए। वो आपके हिसाब से फुटर में कोई मेन्यू रख रहे हैं, टाइप्स रख रहे हैं, तो वो उसमें ये वाली टाइप्स उन्होंने दे दी। तो साथ में देख लेता हूँ। अच्छा ये आप वैसे कहाँ से निकालेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो ये इसके हिसाब से चल रहे हैं ना। आपने मेन्यू फॉर एग्जांपल मेन्यू बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स होंगी उसकी ज़ाहिर बात है कैटेगरीज होंगी। अब इसने कैटेगरीज देखें, बिजनेस है, फैशन, हेयर, इसने बनाई हुई है। तो हम क्या करते हैं कि हम मेन्यू बनाते हैं तो हम साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं। देखें ऐड करते जा रहे हैं। तो आपने किसी को सब कैटेगरी बनाना है तो उसको थोड़ा सा ऐसे आगे करेंगे तो उसकी सब कैटेगरी मैं आपको ना साथ साथ सारी बात उसको करके ना, क्योंकि ये वाली थी मैंने फर्स्ट टाइम इसको कस्टमाइज कर रहा हूँ मैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी मैं कैसे बात करना चाह रहा हूँ। बाकी मेन्यू जो है ना सेलेक्ट भी करके आपको बताता हूँ। तो इधर जो है ना मेन्यू लोकेशन, हम प्राइमरी लोकेशन ले लेते हैं। कौन सा मेन्यू का, ये मेन्यू आ गया जो अभी हमने बनाया, ठीक है। ये अभी हमने जो मेन्यू बनाया है इधर से बनाया। और वैसे भी कहाँ से मेन्यू आप बना सकते हो, कैटेगरीज निकालनी है, कैटेगरीज कहाँ से आपने बनानी है, कहाँ से डिलीट करनी है, वैसे आपकी अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इधर ही ऑप्शन आ रही है तो आप इधर से भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने देखें क्या किया, शुरू से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या आप लोग कंफ्यूज ना हो। इधर से इसको अगर डिलीट भी करनी है ना तो आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ से रिमूव का साइन है, इधर से हम ओपन करेंगे, यहाँ रिमूव का साइन है, इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जो ऊपर मेन्यू आता है उसको इधर ऊपर आ रहा होता है उसको प्राइमरी मेन्यू कह रहे होते हैं, ठीक है। हम मेन्यू के अंदर आए, ये मेन मेन्यू जो ये ऊपर मेन मेन्यू आ रहा है, और हमने प्राइमरी मेन्यू जो है वो लिखा भी ऊपर आ रहा है कि करंट मेन मेन्यू, ये जो मेन मेन्यू ऊपर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, ऐड आइटम्स में जाना है। ऐड आइटम्स में गए, अब आपकी ये पेजेस बने हुए हैं, जो आप पेजेस बनाएंगे जिसमें कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा, डिफरेंट पेजेस आप बनाते हैं, ठीक है। होम पेज भी है, उसमें कुछ कैटेगरीज भी हैं। जब आप पोस्ट लिख रहे होंगे तो जाहिर बात है आपकी कैटेगरीज हैं। जैसे हम नाइफ पर काम कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स होंगी नाइफ की, उसकी हम कैटेगरीज बना रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरीज में हम फॉर एग्जांपल के तौर पे फैशन है, इसको हम ले लेते हैं, ये हमारी पहली कैटेगरी बन गई है। इसी तरह हम दूसरे हेयर को भी यूज़ कर लेते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। स्किन केयर को, रिलेशनशिप को, डिफरेंट को हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब स्किन केयर के नहीं, अब इसकी आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे उठाएंगे। अब मेकअप एंड स्किन केयर के नीचे हम इसकी सब कैटेगरी, मिसाल के तौर पे हेयर को बना देते हैं, ठीक है। और फैशन के नीचे हेल्थ को ज़रा ऊपर ले जाते हैं फॉर एग्जांपल, और या फैशन की हम सब कैटेगरी हेल्थ को बना देते हैं। जिसको भी आपने सब कैटेगरी बनाना है
उसको ऊपर वाले से नीचे थोड़ा सा आगे करके लिखना है, तो वो उसकी सब कैटेगरी बन जाएगी। और अगर आप हेल्थ की भी सब कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं तो इससे भी आगे और कर लें तो उसकी भी सब कैटेगरी बन जाएगी। यानी बहुत आपने इजी है, कोई इसमें करने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं बनाना उसको आप शुरू में ऐसे लेंगे तो सब कैटेगरी नहीं करेंगे। अभी कुछ बन गई है तो इसमें पब्लिश करूँगा और इधर से जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा, ये सब कैटेगरी बता है। ठीक है, जो हमने बनाई है इसके नीचे हमने ये रखा था, हेल्थ रखी थी और रिलेशनशिप रखा था, तो ये हमारी एक मेन्यू बन के आ जाएगा। सर इसका रीनेम करने का ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये तो अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने जब कर लिया, अब कैटेगरीज को जब इसको खोलेंगे, ये जो बटन लगा हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे, ये देखिए नाम लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे स्पोर्ट कर लेते हैं या हॉकी कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, खाली स्किन केयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने किया। इसका टाइटल भी लिख सकते हैं, CSS क्लासेस छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ी बहुत लिख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। और इसको अगर रिमूव भी करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। लेकिन वो आपको बता रहा है कि ओरिजिनल आपने बैक एंड पे ये आपने मेन्यू बनाया था इस नेम से, वो बता भी रहा है आपको। लेकिन अगर आप यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं तो कोई, अब आपने देखें यहाँ से चेंज किया, यहाँ से मैं इसको अपडेट करूँगा तो यहाँ से ऑलरेडी देखें चेंज हो गया। अभी यहाँ था मेकअप एंड स्किन केयर, जब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो स्किन केयर आ गया। ठीक है, सिंपल आप इसको एडिट कर सकते हैं, कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर आप फुटर का मेन्यू बनाना चाह रहे हैं तो फुटर का भी आप मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप फुटर का मेन्यू फॉर एग्जांपल बनाते हैं तो फुटर पे आप क्लिक करेंगे, इसको हम खत्म करेंगे। या एक और काम भी होता है, ये वाली कैटेगरी आप इधर भी यूज करना चाह रहे हैं, इधर भी यूज करना चाह रहे हैं। अब ये क्यों खत्म हो गया कि मैंने यहाँ से प्राइमरी का खत्म कर दिया। और ये वाली कैटेगरी जो आपने बनाई है, ये वाली कैटेगरी आप फुटर में भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फुटर में भी आ जाएगा। जब अभी मैंने पब्लिश नहीं किया, जब इसको मैं पब्लिश करूंगा तो फुटर में भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मे भी ये फुटर में ना आए तो क्यों नहीं आएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमने वो जब फुटर की सेटिंग में जाएंगे ना तो उन्होंने 4 से 5 पार्ट्स बने हुए प्लस के साइन से। उधर जाके जब आप मेन्यू सेलेक्ट करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ लें। जब हमने देखें ये फुटर का काम किया था, ये फुटर का हमने काम किया था, तो ये देखें अभी इसके कुछ खाने खाली हैं। जहाँ प्लस का साइन है उस पर आप करेंगे और जहाँ ये देखें फुटर मेन्यू है, जब मैं फुटर मेन्यू इधर से करूँगा पब्लिश करूँगा तो फुटर में भी आ जाएगी वो वाली चीज़। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेन्यू फुटर में ये देखें ये चीज़ आ गई, समझ लें। वो चीज़ जो ऊपर थी वो नीचे भी आ गई, वो आ गई। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 2 मेन्यू बना सकते हैं, 3 मेन्यू बना सकते हैं, वो जितने भी आप उसकी सेटिंग कर लें वो कर सकते हैं। ठीक है, आज जस्ट ये बेसिक्स हैं, ये आप देख लें। अच्छा, अब ये विजेट्स हैं जो हमने डिफरेंट यूज किए हैं। ये बेसिकली मेन साइड बार पे जो ये वाले विजेट्स आ रहे होते हैं ना, ये विजेट्स हैं बेसिकली, ये उसके बारे में। ये देखें रिसेंट पोस्ट, ये आपने जब आपकी एक कंटेंट डलना शुरू हो जाएगा ना तो आप जो भी पोस्ट करते जाएंगे वो रिसेंट पोस्ट में आएगी, यानी जो अपडेटेड होगी वो इधर आना शुरू हो जाएगी। ये सर्च है, कोई भी टॉपिक आप सर्च करते हैं, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर आपकी कैटेगरी स्किन से रेलिवेंट है, फैशन है, उधर आप सर्च करेंगे उससे रेलिवेंट वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और अगर कोई कमेंट करता है तो ये रिसेंट कमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें मंथ वाइज या जो है साल के हिसाब से वो सारा इधर आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, अब इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे रिसेंट पोस्ट है, इधर से मेरे ख्याल से इसको जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, रिमूव ब्लॉक भी कर सकते हैं। जब मैं इसको रिमूव करूँगा तो यहाँ से देखें ये गायब हो गया। आप अपनी मर्जी की भी चीज़ डाल सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी इधर, ठीक है, जिसमें आपने कोई कोड किसी किस्म का डालना है, कोई इस तरह का कोड है, पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, इमेज डालना चाह रहे हैं, गैलरी है, ऑडियो है, यानी बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कैलेंडर डालना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया आइकन्स डालना चाह रहे हैं, जो भी आपकी वेबसाइट की कैटेगरी है उसके हिसाब से आप वो चीज़ डाल सकते हैं। अच्छा, ये WP फॉर्म क्या है,
कुछ ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि वो हमें मैसेज करे या कोई इस टाइप का, तो आप ये फॉर्म को भी क्लिक कर सकते हैं। ये फॉर्म में भी यहाँ शो नाउ, ये एक प्लगइन है, इस तरह आपको जाके बनाना पड़ेगा छोटा सा फॉर्म। आपने देखा होगा न्यू कॉन्टेक्ट अस में अक्सर होता है। हाँ जी, न्यू Contact नेम, us में। सॉरी नेम लिखा आता है और कॉन्टेक्ट नंबर, वो फॉर्म टाइप सा होता है। आप वो छोटा सा फॉर्म बना के भी ये इस जगह लगा सकते हैं, यानी आपको बहुत सी ऑप्शन मिलती हैं। इसी तरह ये वाला आपको ये चीज़ नहीं पसंद, ये प्लस का साइन है, इस पर आप क्लिक करें, ये ऑप्शन आ गया। इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, वो डिलीट भी हो जाएगी। जब इस पर ऐसी साइन लाएंगे तो यहाँ से ऑप्शन है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इनकी जो एक सीक्वेंस है उसको भी चेंज कर सकते हैं, जो ऊपर नीचे भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, ये विजिट्स में आएगा। बेसिकली जो ये विजिट्स होते हैं, ये आपकी पोस्ट में भी नज़र आ रहा होता है, यानी कोई भी पेज होता है उसमें नज़र आ रहा होता है, वो आपकी ऑप्शन है, आप रखना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं, आप चाहते हो कि यार मेरा कंटेंट तो चेंज हो रहा है, कैटेगरीज चेंज हो रही हैं, लेकिन वो जो मेरी मेन कैटेगरीज है ना, वो हर पेज पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो वो ये आप रखते हैं तो ये हर पेज पे नज़र आता है, जैसे सेंटर वाला कंटेंट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ से समझ आ गई आपको विजिट्स क्या होते हैं बेसिकली, या अभी भी कंफ्यूजन है? जी सर, आ गई। और अब ये आ जाते हैं होम पेज की सेटिंग पे। होम पेज ये है, अच्छा अब दो किस्म के, जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो दो किस्म की वेबसाइट होती हैं। सब वही एक होती है कि जिसमें स्टैटिक पेज आ रहा होता है और एक लेटेस्ट पोस्ट आ रही होती है। जो लेटेस्ट पोस्ट है वो आपकी ब्लॉगिंग वाली होती है, उसमें आप जो भी पोस्ट डालेंगे या जो भी कंटेंट लिखेंगे वो फ्रंट पर शो हो रहा होगा, यानी जो डालेंगे वो चेंज होता रहता है। स्टैटिक का मतलब यह है कि आपने एक दफ़ा डाटा डाल दिया तो वो जब तक आप खुद चेंज नहीं करेंगे वो नहीं चेंज होगा उधर। ठीक है, तो हमने बेसिकली तो पोस्ट कंटेंट लिखने हैं ना, तो हमने लेटेस्ट पोस्ट पर ही रखना है। अगर हम स्टैटिक करेंगे तो वो दूसरा आ जाता है, उसमें हमने होम पेज सेलेक्ट करना है, सैम्पल पेज, हमें उसे बताना होता है कि हम कौन सा पेज रखना चाह रहे हैं। तो हम बेसिकली लेटेस्ट पोस्ट का काम लेटेस्ट पर ही रखेंगे। ठीक है जी, वो इसमें आ गया। अच्छा जी, इसके बारे में आप तो भाई इसको अब जरा थोड़ा वाइंड अप करें, फिर उसके बाद मैंने एक दो चीज़ें बतानी है, और फिर हम ये जी जी 10 बज रहे हैं जी तो जी सोना नहीं चाहिए। नहीं, मुझे अब देखें, बेसिकली तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। हाँ बिल्कुल। अब इसमें फॉर एग्जांपल देखें, इनको ना एक मैं बता भी देता हूँ कि इन्होंने पोस्ट कहाँ से डालनी है। अच्छा, वो था जस्ट वेबसाइट के बारे में कि उसकी अलाइनमेंट कहाँ से चेंज होगी, हेडर मैंने फुटर सिर्फ कहाँ ना से चेंज 5 से होंगे। 10 मिनट ठीक है, लेने हैं। मैंने एक छोटी सी हाँ चीज़ हाँ करनी है जिस पर डिपेंडेंसी बाईपास है, शॉर्टकट है। जी जी, आप ले लें, आप इसलिए कह रहा हूँ आप बता अपना केस वाइंड अप कर लें, फिर हम, क्योंकि वो ऐसे तो ठीक हम है, सारा दिन भी लगेंगे, मैं तो बैठा रहूंगा आपके साथ सारा दिन, मुझे तो मजा आ रहा है वर्ड। ठीक हो गया। तो बहुत से अच्छा, लोग अब वो जो हेलो वर्ड यूज हो रहा था ना, बेसिकली यहाँ से यूज हो रहा था। जब आप पोस्ट में जाएंगे ना, तो आप इस चीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और नया भी लिख सकते हैं। अगर आप नया लिखेंगे तो एडिटिंग पे सिंपल आप जाएंगे, वो हमने एक कंटेंट लिखा था, वो मैं इस पर डाल के भी आपको बता देता हूँ। यहाँ हमने टाइटल देना है, वो हमने जो लिखा था फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, चलें छोड़ें इसको। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टाइटल है, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया कोड के हिसाब से। इसमें उसी को पूरे को उठाते हैं जो भी आपका डाटा होगा, इसके ऊपर आपने टाइप्स आ गई इसकी, और इधर हम अगर इसको पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो सेम यही है, ये डिफरेंट पैराग्राफ्स आपने लिखना है। तो उसमें
अब आपने पिक्चर्स भी, अगर आप इसमें पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो सेंटर में ये जस्ट आप प्लस का साइन लेंगे, और अगर आप इमेज लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे और वो इमेज यहाँ से अपलोड, फॉर एग्जांपल जो मैंने एक ही इमेज अपलोड की हुई थी उसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ, ये सेंटर में एक इमेज आ रही है, ठीक है। इसकी आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट में इनके सेंटर वगैरह में भी आप इसको लगा सकते हैं। खैर वो अलाइनमेंट इसकी चेंज हो जाएगी, यानी आप ये लिखेंगे पूरा कंटेंट लिखेंगे, इधर आप पब्लिश कर देंगे। बाकी वो एसईओ के हिसाब से जैसे सर ने बाद में हमने करना है, ये एसईओ सारी करनी है जिसमें हमने कीवर्ड्स भी ऐड करने, कोई टूल भी है ये भी हेल्प करेगा, और फिर सर जिस तरह बताएंगे उस तरह हमने फिर इस चीज़ को करते आना। जी हमजा सर ने दी थी क्लासेस के बारे में ना। जी जी ये पब्लिश कर दिया आप? अब ये पब्लिश कर दिया। अब देखें जो पब्लिश किया है वो ये शो हो गया लेटेस्ट पोस्ट में ना, ये शो हो गया, ठीक है जी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ये वो कंटेंट आ गया, देख रहे हैं। सिंपल ये आपने करना है। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये भी आप ऑप्शन है कि किस बंदे ने लिखा है उसका राइटर वगैरह आ जाएगा, और ये सारा ये छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, अभी सिंपल रखते हैं असद भाई। तो अभी इस केस में कुछ और आपने बताना, यानी वो पोस्ट तो कर दिया ना एक आर्टिकल आपने जी, एक आर्टिकल हो गया। ले जी मुबारक हो, पहला आर्टिकल पोस्ट हो गया। असद भाई की वीडियो भी है। अब मैं आपको असद भाई इसके अलावा तो कुछ नहीं नहीं अभी कुछ नहीं है। चलें, जो हाँ हमने देखे आर्टिकल आना था वो हो गया। बाकी ये जो है ना एक दफा सर को करवा लें चेक, सारा कुछ हो जाए, फिर इसको हम पेड में भी चेंज कर लेंगे और वो बाद में करेंगे, जबरदस्त कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात। हाँ जी। अब मैं 1 मिनट ये वीडियो रिकॉर्ड स्टॉप कर रहा हूँ।